Very good evening to everyone present here and a warm welcome to another evening of Bazme Sukhan. This evening is presented by the Center for Development Policy and Practice in collaboration with the Digital Empowerment Foundation and ACODE. Before we begin, a brief introduction to CDPP and BUZM. CDPP is an independent research organization based in Hyderabad, working towards inclusive development-oriented public policy, while also nurturing spaces for cultural dialogue and critical engagement. Bazme Sukhan is a celebration of Urdu language and literary culture. Since 2018, it has brought together poetry lovers across generations, first through intimate in-person mehfils at Lamakan, later expanding online, and now continuing as a growing community bound by a shared love for Urdu. At its heart, Bazme Sukhan seeks to preserve the spirit of the traditional mehfil, a space of reflection, recitation, and a meaningful exchange. Today's theme, Ek Sham, Allama Iqbal ke naam, is dedicated. Allama Iqbal ke naam is dedicated to celebrating the life, thought, and poetry of one of the most profound thinkers of our time. This evening, we delve into Allama Iqbal's personality and his enduring intellectual and literary legacy that spans across languages and culture. We are honored to have with us Professor Saeed Mahmoodi Kazmi, Professor and HOD at Maulana Azad National Urdu University, and a renowned scholar of Urdu, Persian, Hindi, and English, who is also an accomplished poet, critic, and translator. We are also privileged to have this session preceded by Professor Ashraf Rafi. Together, they will lead us through an engaging evening of poetry, reflection, and dialogue. We are running a bit short since Professor Kazmi is on the way. But until then, please do enjoy the samosas and the lemonade that is here at Lamakan. With that, I would like to invite... so we will begin shortly in 5 minutes. Thank you. आप सबका इस्तेमाल है। बाग़े बहश्त से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों, बाग़े बहश्त से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों, कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार कर। तो इसी कैफियत से हम भी अब गुज़र रहे हैं। प्रोफेसर सैयद महमूद काज़मी साहब कुछ ही पलों में हमारे साथ होंगे और बात होगी उस शायर की जिससे यहाँ मौजूद हर शख्स वाकिफ़ है, और इकबाल का कम से कम एक शेर तो सभी को अज़बर है। हाँ, मैं तो कहना चाहूँगी नज़्में, लेकिन अगर उसमें भी हम तारीफ़ करते हैं तो एक शेर तो सभी को यकीनन याद ही है, चाहे बात तराना हिंदी के हो, चाहे दुआ की हो लब पे आती है, या खिज़्र रा नज़्म है, उनकी बहुत से अशार हैं, शाहीन से रिलेटेड कितने अशार हैं जो ज़बान ज़द ख़ास व आम हैं। तो आज उसी शायर की हम बात करेंगे। अल्लामा इक़बाल के बारे में क्या कहें, फ़लसफ़ी हैं, शायर हैं, बच्चों के शायर हैं, हुब्बुल वतन के शायर हैं, या फिर नौजवानों के शायर हैं। हर ज़ाविये से अगर हम इक़बाल को देखें तो वो ज़ाविया कम पड़ जाएगा। इक़बाल ने शायरी के ज़रिए इस हुस्न से फ़लसफ़े जैसे खुश्क मज़मून को बांधा है कि बहुत ही आसानी से हम उस चीज़ को समझ पाएँ। इक़बाल ने अपनी तमाम तर ज़िंदगी में यही किया है कि न सिर्फ उन्होंने दूसरी ज़बानों से इस्तेफ़ादा किया, बल्कि उर्दू ज़बान को भी बहुत ज़रख़ेज़ किया है। उर्दू शेर व अदब को हुस्न व इश्क़ के मौज़ूआत, जो कि इश्क़ मजाजी की अगर हम बात करें, इश्क़ हकीकी की अगर हम बात करें, तो उससे हटकर उन्होंने ऐसे फ़लसफ़ियाना मज़ामीन दिए हैं, और इस तरह से उन्होंने शेर के अंदाज़ को बदला है कि लोगों के सीधे वो फ़लसफ़ा हो, चाहे कोई भी बात हो, दिलों में उतर जाती है। जो भी उर्दू पढ़ चुका है, उर्दू शायरी पढ़ चुका है, उसे एक पहाड़ और गिलहेरी, एक आरज़ू, परिंदे की फरियाद हमेशा अभी भी याद है कि किस खूबसूरती से उन्होंने मंजर निगारी की है।
किस खूबसूरती से उन्होंने समाजी मसाइल का जिक्र किया है और किस खूबसूरती से उन्होंने जिंदगी के फलसफे को बयान किया है। इकबाल का ताल्लुक सियालकोट से था, ये तो सभी जानते हैं। सियालकोट आपका पैदाइशी मुकाम है। उसी सरजमीन से एक और मशहूर शायर निकला है, फैज़ अहमद फैज़। फैज़ अहमद फैज़ ने इकबाल की शान में एक नज़्म कही है, तो मैं आपके सामने वो नज़्म पेश करती हूँ। आया हमारे देश में एक खुशनवा फ़कीर, आया हमारे देश में एक खुशनवा फ़कीर, आया और अपनी धुन में गज़ल खां गुजर गया। सुनसान राहें खल्क़ से आबाद हो गई, सुनसान राहें खल्क़ से आबाद हो गई, वीरान में कदों का नसीबा संवर गया। थी चंद ही निगाहें जो उस तक पहुँच सकी, थी चंद ही निगाहें जो उस तक पहुँच सकी, पर उसका गीत सबके दिलों में उतर गया। अब दूर जा चुका है वो शाह गदा नुमा, और फिर से अपनी देश की राहें उदास है। चंद एक को याद है कोई उसकी अदाए खास, दो एक निगाह चंद अजीजों के पास है, पर उसका गीत सबके दिलों में मुकीम है, और उसके लय से सैकड़ों लज्जत शनास हैं। उस गीत के तमाम महासिन है लाजवाल, उस गीत के तमाम महासिन है लाजवाल, उसका गफूर, उसका खुरोश, उसका सोज़ो साज। ये गीत मिस्ल शोले जवाला तुंदो तेज, उसकी लपक से बादे फना का जिगर गुदास, जैसे चराग वहशते सरसर से बेखतर, या शम में बज़्म सुबह की आमद से बेखबर। फैज़ अहमद फैज़ ने एक खिराज पेश किया है अल्लामा इकबाल को। अल्लामा इकबाल और शाहीन का रिश्ता बहुत ही ख़ास है। अल्लामा इकबाल को शाहीन इसीलिए पसंद है कि वो बुलंद परवाज़ करता है, और ये शेर तो मेरे ख्याल से सभी को याद है, नहीं तेरा नशे मन कोई खसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। अल्लामा इकबाल के किस नज़्म की हम बात करें, रूह अर्ज़ी आदम का इस्तक़बाल करती है, फरिश्ते आदम को जन्नत से रुखसत करते हैं, खिज़्र राह, लाले सहरा, तुलुए इस्लाम, शिकवा जवाब शिकवा की तो क्या कहने की शायरी, अगर हम उसको मौजू से हटकर देखें, उसके शायराना खुसूसियात पे नज़र डालें, तो बहुत ही खूब अंदाज़े बयां अल्लामा इकबाल का शिकवा में हमको नज़र आता है। बच्चों के अदब की अगर हम बात करें तो एक आरज़ू एक ऐसी नज़्म है जो हर इंसान को ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर यानी कि एक आरज़ू नज़्म में अल्लामा इकबाल ने जिस कैफियत का जिक्र किया है, जिन एहसासात का इजहार किया है, उससे हर इंसान कहीं ना कहीं गुजरता है। मंजर निगारी भी बहुत खूब है वहाँ पर, चांद तारे उनकी नज़्म हो, या फिर अगर हम देखें तो फ़ुनून लतीफ़ा, मुझे बतौर ख़ास फ़ुनून लतीफ़ा इकबाल की जो नज़्म है वो बहुत पसंद आती है। ए अहले नज़र ज़ौक़ नज़र खूब है लेकिन, ए अहले नज़र ज़ौक़ नज़र खूब है लेकिन, जो शय की हकीकत को न समझे वो नज़र क्या। ए अहले नज़र ज़ौक़ नज़र खूब है लेकिन, जो शय की हकीकत को न समझे वो नज़र क्या। मकसूद हुनर सोज़े हयात अब्दी है, ये एक नफस या दो नफस मिस्ले शरर क्या, जिससे दिले दरिया मुतलातुम नहीं होता, जिससे दिले दरिया मुतलातुम नहीं होता, ए खतरे नीसा वो सदफ क्या वो गौहर क्या। शायर की नवा हो के मुगन्नी का नफस हो, शायर की नवा हो के मुगन्नी का नफस हो, जिससे चमन अफसुर्दा हो वो बात सहर क्या। बेमौजज़ा दुनिया में उभरती नहीं क़ौमें, बेमौजज़ा दुनिया में उभरती नहीं क़ौमें, जो ज़र्ब कलीमी नहीं रखता वो हुनर क्या। ये नज़्म मुझे बज़ाते खुद बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लामा इकबाल की शायरी के बारे में, इकबाल के बारे में और भी बहुत कुछ कहना सुनना बाकी है। हम इंतज़ार कर रहे हैं प्रोफेसर सैयद महमूद काज़मी साहब का, जो कुछ ही पलों में हमारे दरमियान होंगे। प्रोफेसर सैयद महमूद काज़मी साहब मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में
ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट शोबे तर्जुमा में प्रोफेसर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सन 2004 से उन्होंने अपनी तदरीसी खिदमत का आगाज़ किया है। तकरीबन 22 साल उनका तदरीसी तजुर्बा है। ये कई ज़बानों के माहिर हैं, जैसा कि अभी लुबना बता रही थी। उर्दू के अलावा हिंदी, अंग्रेज़ी ज़बानों पर भी वो अबूर रखते हैं। इनकी 4 तसानीफ़ मंजर आम पर आ चुकी हैं, जो तनकीद पर है। बहुत अच्छे क्रिटिक भी हैं ये, और साथ ही साथ बहुत अच्छे शायर भी हैं। तो इन 4 तसानीफ़ में एक उनका खुद का शेरी मजमुआ है। इसके अलावा इन्होंने 3 किताबें तर्जुमा भी की हैं। तो कुछ ही देर में आपके सामने प्रोफेसर सैयद महमूद काज़मी होंगे, जो अल्लामा इकबाल पर और भी बातें आपसे करेंगे। अब आमिर भाई ने इकबाल की जो नज़्म सुन ली है, तो वो भी कुछ ज़रूर सुनाना चाह रहे हैं, तो माइक उनके हवाले। जी, आप में से कुछ लोग जो मेरी उम्र के हों या उससे पहले वाले, आप लोगों ने सर्कस देखा होगा। बच्चों ने सर्कस नहीं देखा, तो अनवर के यहाँ सर्कस में तो थोड़ी थोड़ी देर में जो बड़े एक्ट होते हैं, तो उसके बाद थोड़ा वक्फा होता है, जिसमें एक छोटा सा नाक पे कुछ लगाया हुआ आया था, वो मुझे मिला नहीं। तो आई एम फीलिंग दैट फिलर। लेकिन मैं आपको एक वाकया आपको सुनाऊं जो इकबाल की पहुंच, इकबाल की रीच और इकबाल की सोच का मेरे लिए पर्सनली एक बड़ा मूविंग इंसिडेंट था। एक बहुत अच्छा स्कूल है, रेजिडेंशियल स्कूल लड़कियों का। कई साल से it is ranked number 1 in the country as the topmost residential school for girls in the country. It is known as the Welham School in Dehradun. Welham School जो है वो रेजिडेंशियल स्कूल है, लड़कियां पढ़ती वहाँ पे 50-55 साल हो गए। उसका हैदराबाद से बड़ा गहरा ताल्लुक है। वेलहम स्कूल हैदराबाद के एक ऐसे स्कूल पे फैशन है जिस स्कूल को आप सब जानते हैं। एक ऐसा हैदराबाद का गर्ल्स स्कूल which gave birth to what is the finest girls school in the country right now. And that school in Hyderabad, I hope I have built enough suspense. And if there are any guesses, please tell me. But that school is the Mehboobiya school. तो एक मिस लिनेल थी। मिस लिनेल आई इंग्लैंड से, आयरलैंड से, और उन्होंने महबूबिया स्कूल शुरू किया। और जब वो महबूबिया से रिटायर हुई और चली गई वापस अपने गांव, अब उनके गांव का नाम था वेलहम इन आयरलैंड, तो उनको फिर वापस बुलाया गया और एक नसीम मंजिल है देहरादून में, वहाँ पे ये स्कूल शुरू हुआ। तो वेलहम से मिस लिनेल वापस आई, उन्होंने महबूबिया स्कूल देहरादून में बनाया। तो अब भी अगर आप वेलहम स्कूल जाएं तो वो लड़कियां वही ड्रेस पहनती जो महबूबिया वाली पहनती। और मिस लिनेल की और नसरीन की दोनों खबरें वहाँ पे हैं। वो दो लड़कियां सारी वो रोज जाती उन दो खबरों। लेकिन वो जो वाकया मैं सुनाना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट बदली यूपी में और उत्तराखंड में, और इस गवर्नमेंट ने ये तय किया कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला, ये सब उर्दू, ये सब मसलों के से बड़ा मसला जो उन्होंने तय किया वो ये कि हिंदुस्तान की तरक्की इस वजह से रुकी हुई है क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग उर्दू बोलते हैं। तो उन्होंने ये कानून पास किया कि उर्दू कोई नहीं बोलेगा, उर्दू के लफ्ज जितने हैं वो हटा दिए गए। तीन जगह हुआ ये, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड। और वो बहुत सख्ती से कि अगर कोई उर्दू लिख भी दे, कोई उर्दू का लफ्ज भी लिखे हिंदी में भी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई। और ये हुआ कि एक जो नज्म है जो बच्चे गाते हैं, ये तो सरासर एंटी नेशनल नज्म, और ये तो गा ही नहीं सकता। और उस नज्म की पहली लाइन है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना पे। तो हो गया। अब हम गए वहाँ, वेलहम स्कूल का एनुअल डे, 500 लड़कियां, उस रियासत के सब बड़े ओहदेदार, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, सब बैठे हुए हैं। तकरीरें हुई, अवार्ड्स दिए गए, वो जो भी होता है एनुअल डे में सब हुआ। और जब ये सब हो गया
तो आखिरी में जब खत्म हो गया प्रोग्राम और शुक्रिया हो गया, तो बेसाख्ता बगैर किसी के बोले हुए 500 लड़कियां उठ के गाने लगी, लब पे आती है दुआ बन के। इट वॉज सो मूविंग, इट वॉज एब्सोल्युटली मूविंग। वो बेचारा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस देखता रह गया, क्या करेगा, 500 लड़कियां गा रही हैं, क्या क्या करेगा, यू नो। बट टू मी इट शोड हाउ इम्पोर्टेंट एंड हाउ पेनिट्रेटिव was Irfan's message कि उस नज़म के 100 साल बाद लड़कियां जिनको कोई वाकफियत नहीं थी, उनमें से कुछ को मालूम था कि इकबाल की लिखी हुई है, लेकिन वो सब इतनी आसानी से और इतनी रवानी से उन्होंने ये सुनाई ना कि इट वाज अ लेसन, एंड आई थिंक इट वाज अ लेसन टू एवरीबॉडी इन इंडिया, दैट समथिंग लाइक दैट। तो मैं आई विल यूज दिस टाइम कि आपको मैं एक और नज़्म, आप में से बहुत से लोगों ने ये सुनी होगी, लेकिन ये मेरी बहुत पसंदीदा नज़्म, ये इकबाल के उस दौर की है जब इकबाल सिर्फ बच्चों के लिए लिखा करते थे, बिल्कुल इब्तिदाई दौर। और इस नज़्म में लेकिन इकबाल की शायरी की हर खासियत समझ में आती, आसानी, रेलिवेंस, a depth of thinking, एक relationship with God, एक relationship with the environment, और एक मैसेज जो तकरीबन पूरी नज़्म में ज़ाहिर होता है। और इतनी आसान नज़्म कि 100 साल बाद भी कोई भी जिसको उर्दू नहीं आती हो, हिंदी भी शायद नहीं आती हो, वो भी समझे और लुत्फ उठाए। तो ये नज़्म बड़ी मेरी बड़ी पसंदीदा, अम्मा ने हमारी सुनाई थी, ये बहुत 50-55 साल पहले, मुझे बहुत पसंद है और मैं वो आपको सुना रहा हूँ। कि अब आप इमेजिन करिए इस नज़्म की, ऑल्सो अंडरस्टैंड the manner in which Irfan paints a canvas. It is actually a beautiful painting if you think about it, and it actually reads like a good painting. तो नज़्म इस तरह शुरू होती है कि एक चरागाह हरी भरी थी कहीं, एक चरागाह हरी भरी थी कहीं, थी सरापा बहार जिसकी जमीन, क्या समा उस बहार का हो बयां, क्या समा उस बहार का हो बयां, हर तरफ साफ नदियां थी रवां। Look at the imagination. Remember, for those of you who read English literature, Steinbeck, you'd see something like that when you see Grapes of Wrath or something like that. उसका डिटेल, तो चरागाह हरी भरी थी कहीं, थी सरापा बहार जिसकी जमीन, क्या समा उस बहार का हो बयां, हर तरफ साफ नदियां थी रवां, थे अनारों के बेशुमार दरख्त और पीपल के सायादार दरख्त। ठहर कर इधर उधर देखा, पास एक गाय को खड़ा देखा, पहले छुपकर उसे सलाम किया, पहले छुपकर उसे सलाम किया, फिर सलीके से यूं कलाम किया। क्यों बड़ी भी क्यों बड़ी भी मिजाज कैसे है? गाय बोली, खैर अच्छे हैं, कट रही है बुरी भली अपनी, है मुसीबत में जिंदगी हो, जान पर आ बनी है क्या कहिए, अपनी किस्मत बुरी है क्या कहिए, देखती हूँ खुदा की शान को मैं, रो रही हूँ बुरों की जान को मैं। कुछ आजकल हमारी कैफियत ऐसी है। और आगे इकबाल आज की बात कर रहे हैं, जोर चलता नहीं गरीबों का, पेश आया लिखा नसीबों का, आदमी से कोई भला न करे। Look at this, guy is addressing all of us कि आदमी से कोई भला न करे, उससे पाला पड़े खुदा न करे। दूध कम दूं तो बेच खाता है, दूध कम दूं तो बेच खाता है, दूध कम दूं तो बदबदाता है, हूँ जो दुबली तो बेच खाता है, हथकंडों से गुलाम करता है। Again, about us and where we are today, हथकंडों से गुलाम करता है,
किन फरेबों से राम करता है, उसके बच्चों को पालती हूँ मैं, उसके बच्चों को पालती हूँ मैं, दूध से जान डालती हूँ मैं, बदले नेकी के ये बुराई है, मेरे अल्लाह तेरी दुहाई है। नाउ बोली ऐसा गिला नहीं अच्छा, सुन के बकरी ये माजरा सारा, बोली ऐसा गिला नहीं अच्छा, बात सच्ची है बेमजा लगती, मैं कहूंगी मगर खुदा लगती, ये चरागाह ये ठंडी ठंडी हवा, ये हरी घास और ये साया, ऐसी खुशियां हमें नसीब कहाँ, ऐसी खुशियां हमें नसीब कहाँ, ये कहाँ बेज़बान गरीब कहाँ, ये मजे आदमी के दम से हैं, ये मजे आदमी के दम से हैं, लुत्फ सारे उसी के दम से हैं, उसके दम से है अपनी आबादी, उसके दम से है अपनी आबादी, खैर हमको भली की आजादी, 100 तरह के बलों में है खतरा, वहां की गुजरा से बचाए है खुदा, हम पे एहसान है बड़ा उसका, हमको ज़ेबा नहीं गिला उसका, हम पे एहसान है बड़ा उसका, हम पे ज़ेबा नहीं गिला उसका, खद्र आराम की अगर समझो, आदमी का कभी गिला न करो, गाय सुनकर ये बात शर्माई, गाय सुनकर ये बात शर्माई, आदमी के गिले से पछताई, दिल में परखा भला बुरा उसने, और कुछ सोच कर कहा उसने, ये आप गौर से सुनिए कि दिल में परखा भला बुरा उसने, और कुछ सोच कर ये कहा उसने, यूं तो छोटी है जात बकरी की, दिल को लगती है बात बकरी। तो ये तो अब यहाँ से ये बकरी जा रही, गाय आ रही बहुत शुक्रिया आप लोगों का, प्रोफेसर साहब भी पहुंच गए। हम आपके बहुत शुक्रगुजार कि आप हमेशा हमें सराहते हैं। मैं बिल्कुल ख़ास तौर पे डॉक्टर हबीब अशरफ का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। अशरफ साहब हमारे बड़े करम फरमा हैं, हमारी कई काविशों में ये हमारे साथ रहते हैं, बल्कि हमें और करने का ऑर्डर करते रहते अगर मैं गुस्ताखी करूँ तो, और इनकी वजह से हम लोग बहुत कुछ कर पा रहे हैं जिसकी आजकल के माशरे में ज़रूरत है। और उन सब चीज़ों के अलावा मैं ये कहूँ, और मैं इसलिए इतना एहतराम करता हूँ कि अशरफ साहब माशाल्लाह 90 साल के हो गए, अमेरिका में रहते हैं, 3-4 सर्जरीज करवाई कुछ दिनों पहले, लेकिन हमारे कहने पे हमारी दावत पे ज़रूर आया। तो बहुत शुक्रिया अशरफ साहब, आपकी वजह से हम ये सब कर पा रहे हैं। प्रोफेसर काफी बहुत खुशी हुई आपको वापस देखकर, बड़ी माजरत कि आपको देर होनी पड़ी हमारी वजह से, लेकिन आप आए, आपके मुंतजिर हैं सब लोग, तो आप पे बहुत प्रेशर आइए मैं ये नज़्म सुखन में प्रोफेसर सैयद महमूद काज़मी साहब का एक बार फिर इस्तकबाल है। लामकां के लिए सैयद महमूद काज़मी साहब नए नहीं हैं और लामकां आपके लिए नया नहीं है। इससे पहले भी हमने बहुत से शोरा को आपसे सुना है, और आज शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल की बारी है। तो महमूद काज़मी साहब, जैसा कि मैंने बताया था, शोबे तर्जुमा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं, और साथ ही साथ आप 22 साल तदरीसी तजुर्बा रखते हैं। 30 से ज़ायद मकाले आप नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स में पेश कर चुके हैं, और तकरीबन 50 से ज़ायद मकाले आपके अलग अलग रसाइल और जराइद में शाये हो चुके हैं। और जो एकेडमिक बुक्स होती हैं, निसाबी किताबों की तैयारी में भी आपने तकरीबन 70 से ज़ायद चैप्टर्स लिखे हैं, और तर्जुमे का काम तो आपका मैदान ही है।
تو لامکا کی جانب سے، بزم سخن کی جانب سے محمود کاظمی صاحب آپ کا استقبال کرتے ہوئے مائک آپ کے حوالے. بہت شکریہ. خواتین و حضرات، آداب و سلام. تاخیر ہوئی اس کے لیے میں بھی معذرت پیش کروں گا، اور رش ہے راستے میں. تو مجھے بہت افسوس یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بڑی انتظار کی، زحمت برداشت کرنی پڑی، اور شاید مجھے بھی یہ سوچنا ہوگا کہ گفتگو کتنی مختصر کی جائے. حالانکہ جس شاعر کا انتخاب کیا گیا ہے he is to be known as greatest personality of Urdu poetry، تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ان پر ہم گفتگو کریں اور گفتگو لمبی نہ ہو. لیکن بہرحال میں زیادہ صبر و ضبط کا امتحان نہیں لوں گا. اس موقع پہ مجھے مجاز مرحوم کا ایک لطیفہ یاد آ گیا. وہ وجہ ہے کہ گفتگو لائٹ موڈ میں ہی شروع کی جائے. تو آپ سب واقف ہوں گے انگریزی کے بہت بڑے ادیب ملک راج آنند، ان کی کتاب کلی بہت مشہور ہوئی تھی زمانے میں. ہم لوگ طالب علم تھے تو بہت پڑھتے تھے اور اس پر بہت ڈسکس کرتے تھے. تو انڈین انگلش لٹریچر میں اس کا بڑا مقام ہے. ملک راج آنند صاحب بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے. تو کسی ایک کانفرنس میں یا سیمینار میں یا کسی گیدرنگ میں وہ خطاب کر رہے تھے، تو گفتگو طویل ہو گئی. پورا معلومات تو تھی لیکن طویل ہو گئی. تو سامنے مجاز بیٹھے ہوئے تھے، تو مجاز نے اشارہ کیا کہ بھائی زیادہ ہو گیا ہے. تو ملک راج آنند نے کہا کہ معاف کیجیے گا میں گھڑی نہیں دیکھ سکا. تو مجاز نے کہا میاں کیلنڈر ہی دیکھ لیتے. یعنی اب بات گھڑی سے آگے بڑھ چکی ہے، دن دوسرا ہونے والا ہے. تو بہرحال اس ایک لطیفے کے بعد یہاں پروفیسر اشرف علی صاحبہ ہیں، پروفیسر شاہدہ ہماری کلیگ، اور تمام معززین. سب سے پہلے تو چونکہ میں محترمہ جیلانی بانو صاحبہ کے سامنے ارتحال کے بعد پہلی بار حاضر ہوا ہوں، تو میں بہت تعزیت پیش کرتا ہوں ان کی فیملی کو، تمام اردو ادب کے شناساؤں کو، کہ ایک بڑا نام ہمارے فکشن کا ہمارے درمیان نہیں رہا. تو ظاہر ہے کہ ان کو یاد کیا جانا ضروری ہے. اقبال پر بات کرنی تھی تو ایک چھوٹی سی تمہید کہ اردو شاعری ہمارے یہاں امیر خسرو سے شروع ہوتی ہے. یعنی خسرو وہ پہلے شخص ہیں کہ جن کے اشعار، جن کی پہلیاں، جن کی کہاوتیں ہمیں ملتی ہیں پڑھنے کو. ظاہر ہے اس میں سے بہت سو کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ خسرو کی ہیں، ہو سکتا ہے کچھ ان کے نام سے بھی ہوں. اس طرح سے آج کل آپ دیکھتے ہیں نا کہ فیس بک پر بہت سے اشعار غالب اور میر کے آ رہے ہیں، غالب اور اقبال کے. اگر نماز، روزے اور قرآن کا ذکر ہے تو وہ شعر اقبال کا ہے، اور اگر شراب وراب کا، گل و بلبل کا ذکر ہے تو وہ غالب کا ہے. اب اس کا مصرع بحر سے باہر ہے، وہ میٹر میں ہے یا نہیں ہے، لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ غالب کا ہے. بہت مشہور ہے، اس میں آتا ہے کہ میں اپنے چہرے کی دھول نہیں صاف کرتا تھا، آئینہ صاف کرتا رہا. اب ظاہر ہے کہ اس قسم کی لغو شاعری غالب نہیں کرتے تھے. تو امیر خسرو سے جو روایت شروع ہوتی ہے پہلی بار، وہ شمالی ہند میں بہت زیادہ طاقتور نہیں ہوتے. پروفیسر رفیع بیٹھی ہوئی میرے سامنے، وہ شاید اتفاق کرے گی. اور اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہاں پے در پہ ایسی حکومتیں آئیں جنہوں نے فارسی کی بڑی سرپرستی کی، خاص طور پہ مغلز. تو نتیجہ یہ کہ زمانے کی کوئی بہت بڑی زبان فارسی تھی. اس طرح سے کہ آج ہم انگریزی کو دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو یہ اردو زبان جو ابھی بن رہی تھی، پنپ رہی تھی، اپنے خط و خال اس کے بن رہے تھے، اس زبان کو لوگوں نے ادب کی زبان نہیں سمجھا، بلکہ اسے ایک عوامی زبان، عام زبان، گری ہوئی زبان، اس کو ریختہ بھی کہتے تھے بعد میں. تو شاعری نہیں کی. لیکن جب یہ زبان علاؤالدین خلجی کی فوجوں کے ساتھ
اور پھر بعد میں تغلق کے ساتھ دکن پہنچتی ہے، تو دکن کے جو سلاطین ہیں وہ اس زبان کو ایک ادبی زبان بناتے ہیں، یعنی جو شاہان وقت ہیں ان کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے، عوام میں بڑی تعداد شعراء کی ہے، اور وہ اردو شاعری کے جو تمام تجربے جو آج ہمارے یہاں ہیں وہ سب دکن میں ان کی ایجاد ہوتی ہے، ان کی اختراع ہوتی ہے۔ مثنوی لے لیجئے، مرثیہ لے لیجئے، رباعی لے لیجئے، غزل لے لیجئے، کوئی بھی صنف ہے۔ اب اس میں تو سب سے مقبول عام صنف وہ ظاہر ہے کہ غزل ہے۔ اب یہ غزل پھر ولی سے کہ دیوان کی شکل میں نارتھ میں جو ہمارا شمالی ہند ہے وہاں پہنچتی ہے، اور تب یہ احساس ہوتا ہے کہ بھائی زبان میں تو شاعری ہو سکتی ہے اور اسی پائے کی غزلیں کہی جا سکتی ہیں جس پائے کی غزلیں فارسی میں کہی جاتی ہیں، یہ بعد میں احساس ہوتا ہے۔ تو ولی کی اس دیوان کو یا ان کی اس غزلوں کو دے کر پھر شاکر ناتھ جی اور میرا جی اور یہ دوسرے جو زمانے کے شمس الاشراق میرا جی وغیرہ یہ لوگ اردو میں شاعری کرتے ہیں، اور پھر ایک دور آتا ہے 18ویں صدی کا کہ 18ویں صدی میں ہمارے یہاں 3 بڑے شاعر آتے ہیں، سودا، میر اور درد، اور ظاہر ہے کہ وہ صدی میر کی کہلاتی ہے۔ یہ وہ شاعری ہے جس میں جذبات بہت ہیں، احساسات بہت ہیں، فیلنگز بہت ہیں، رومان بہت ہے، اور محبوب کا ذکر بہت ہے، زمانے کی ابتری جو ہے جو صورتحال ہے، حکومت ختم ہو رہی ہے، ملک میں بدحالی ہے، اس کا ذکر بہت ہے۔ یعنی جو بنیاد ہے اس شاعری کی یہ جذبہ ہے، احساس ہے۔ لیکن اس کے بعد جو اگلی صدی آتی ہے اس میں ہمارے سامنے ایک بہت بڑی آواز آتی ہے جو پہلی بار شاعری میں فکر شامل کرتی ہے، پہلی بار سوالات کرتی ہے، پہلی بار مشاہدے کی بات کرتی ہے، اور وہ شخصیت ہے غالب۔ غالب نہ صرف یہ کہ 19ویں صدی کے بلکہ آج تک کی جو ہماری پوری شعری روایت ہے اس کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ اور پھر غالب کا کلام اور غالب کی زبان اور پھر غالب کے سوالات، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تمہیں کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، اور ہے تمنا کا دوسرا قدم کہاں یا رب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا، اور سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی۔ اور سب سے بڑی بات تو پھر یہ کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ یہ جو ڈکشن ہے، یہ جو شاعری ہے، یہ ظاہر ہے کہ عوام و خاص کو بالکل اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ تو غالب ہمارے وہ پہلے شاعر ہیں کہ جو فکری شاعری یعنی شاعری میں فکر داخل کرتے ہیں، شاعری میں استفہام یعنی سوالات قائم کرتے ہیں، اور پھر یہی سوالات 20ویں صدی میں آ کر ایک فلسفے کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور وہ شاعر ہے اقبال۔ وہ شاعر جہاں پہ یہ فکر جو بکھری ہوئی ہے یہ فکر فلسفہ بنتی ہے۔ Now it has become a philosophy, a philosophical approach، جہاں پر ایک نظریہ ہے، ایک فکر ہے، ایک ڈاکٹرین ہے۔ غالب کے بعد اقبال۔ اچھا دیکھیے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اب تک جو ہمارے بڑے شعراء ہیں، میر ہوں، درد ہوں، ظاہر ہے کہ غالب خود ہیں، مومن ہیں، ذوق ہیں، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو خالص مشرقی تعلیم کے لوگ ہیں، یعنی انہوں نے اردو پڑھی ہے، فارسی پڑھی ہے، عربی جانتے ہیں، مشرقی شعریات جانتے ہیں، فارسی شاعری سے بہت واقف ہیں۔ یہ روایت ان کے سامنے، یہ مغرب سے واقف نہیں ہے، یہ ویسٹ کو نہیں جانتے، ویسٹرن تھاٹس کو، فلاسفیز کو، پوئٹری کو، پوئٹک ڈکشن کو، فکشن کو نہیں جانتے۔ یہ پہلی بار اقبال کی شکل میں ایک ایسی شخصیت سامنے آتی ہے جو اگر ایسٹ کو بھی جانتی ہے اور ویسٹ کو بھی جانتی ہے، جو اگر رازی، غزالی، سنائی، مولانا روم اور شمس تبریز اور سعدی اور حافظ اور ظاہر ہے کہ خود غالب ان کو جانتی ہے، تو دوسری طرف نیتشے، بائرن، دانتے، برگساں، یونگ، فرائڈ، ان سب کو بھی جانتی ہے۔ پھر فلسفہ یا فلسفی ان کا موضوع ہے۔ جب وہ یہاں اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں، میں بتا دوں کہ ان کی پیدائش
9 नवंबर 1877 को सियालकोट में हुई थी। एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी। उनके वालिद एक बिजनेसमैन थे, वो लोग कंबल वगैरह का कुछ बिजनेस करते थे, लेकिन उनके बड़े भाई बहुत तालीम याफ्ता थे उस वक्त के लिहाज से, और वो सरकारी मुलाजिम भी थे, शेख अता मोहम्मद। तो उन्होंने गालिब वो इकबाल की तालीम और तरबियत में बड़ी दिलचस्पी दी, और इकबाल बड़े ज़हीन तालिब इल्म भी थे। तो ज़ाहिर है कि उनका बहुत ये घर में लगता था कि ये लड़के को अगर हम ज़रा इसको वो करें, सरपरस्ती करें तो ये आगे जाएगा। तो उस फैमिली में इकबाल पर ख़ास तवज्जो दी गई। फिर इकबाल के वालिद जो थे शेख नूर मोहम्मद, उनका भी बड़ा असर था। वो बड़े साहिब हाल शख्स थे, और कहते हैं कि वो एक बुजुर्ग शख्सियत भी थे, जो इकबाल से अखलाक पर, मज़हब पर, दीन पर, तसव्वुफ़ पर गुफ्तगू करते थे। चुनांचे उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की, फ़लसफ़े में एम.ए. वगैरह किया, और उसके बाद वो यूरोप गए। जैसे उस ज़माने में आमतौर पर था कि बड़े घरों के लड़के जाते थे और वो वहाँ जाकर कानून की पढ़ाई करते थे, लॉ, लिंकन वगैरह जो बहुत मशहूर वहाँ की दरसगाहें थी, वहाँ से वो बैरिस्ट्री वगैरह करके आ जाते थे और प्रैक्टिस करते थे। हमारे जितने बड़े फ्रीडम फाइटर्स हैं, जवाहरलाल, महात्मा गांधी, बिमलेश चंद्र बनर्जी, सरदार पटेल, जिना, ये जितने भी लोग उस ज़माने में हैं पॉलिटिकल जो हमारा पसंद है, वो सब इसी तरह के लोग थे। तो इकबाल वहाँ जाते हैं, और ये उनकी शायरी का आगाज़ क्योंकि हो चुका है, और उस वक्त वो आप देखिए कि बड़ी खूबसूरत नज़में लिख रहे हैं। एट द टाइम ही वॉज टू यंग, तो जाहिर है कि वो तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, और फिर अगले मिसरे में कहते हैं कि मेरी सादगी दे क्या चाहता हूँ, हाउ इज इट पॉसिबल, नो, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ और मेरी सादगी दे कि क्या चाहता हूँ, और ज़रा सा तो दिल हूँ मगर शौक़ इतना, वही लंतरानी सुना चाहता हूँ। तो ये इकबाल है। ज़ाहिर है कि इकबाल के इस रंग से लोग वाकिफ़ नहीं हैं ज़्यादा, और बाद में शायद इस पर ज़्यादा गुफ्तगू भी नहीं हुई। तो बड़ी प्यारी गज़लें वो लिखते हैं। नाते महफिल में, क्या वो बड़ा अच्छा शेर है उनका, आर क्या थी मगर, हाँ, नाते क्या है वो महफिल में, तकरार क्या थी मगर वादा करते हुए आर क्या थी, अरे भाई वादा कर लेते आते या ना आते। तो इस तरह की शायरी वो कर रहे हैं। और फिर उसके साथ जो एक और रंग है वो है वतन, यानी वो तराने हिंदी लिखते हैं, और वो ये कहते हैं कि आ गैरियत के पर्दे एक बार फिर उठा दें, बिछड़ों को फिर मिला दें, नक्शे दुई मिटा दें। और यहाँ तक कहते हैं कि पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। यानी ये शायरी है उसका फैला हुआ कैनवस। आप देखिए कि इस वक्त उर्दू के बहुत से शायर हमारे यहाँ चकबस्त मौजूद थे इकबाल के हम असरों में, वो भी वतनिया शायरी कर रहे थे, लेकिन अभी उनकी शायरी में, यानी चकबस्त तो जो दूसरे शोरा हैं, सुरूर जहानाबादी वगैरह हैं, ये सब हैं, ये वतन की तारीफ में तो नज़्में कहते हैं, लेकिन वो वतन के बारे में एक इनकलाबी तसव्वुर नहीं मिलता जो हमें इकबाल के हमें लगता है। तो वहाँ से इकबाल का सफ़र शुरू होता है, और वहाँ पर जब वो पढ़ रहे होते हैं तो पहली बार उन्हें यूरोप को देखने का मौका मिलता है। और जाहिर है कि जब वो यहाँ से गए थे तो ये सोच कर गए थे कि यूरोप उस ज़माने में मतलब बहुत ही बड़ा वो होता था कि भाई तरक्की है, वहाँ खुशहाली है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, उस वक्त की टेक्नोलॉजी, तो ये सब चीज़ें उन्हें सबको अट्रैक्ट करती थी। लेकिन जब बाद में उन्होंने देखा तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि यहाँ तरक्की है, कामरानी है, साइंसेस हैं, नए अफकार और ख़यालात भी हैं, लेकिन इखलाक, इंसानियत, गुदाज, सोज, ये चीज़ें कम हैं। इंसानी माशरा इन तरक्कियों की वजह से एक मशीन बन रहा है। धीरे धीरे ऐसा लगा उन्हें कि ये एक मशीन बन रहा है, और उसके साथ एक नया नेशनलिज्म, एक कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल वहीं से आया था, जिसको बाद में हम सब ने अडॉप्ट कर लिया। हालांकि बाद में उसकी बड़ी खतरनाक शक्लें सामने आई, उसमें रेशियल नेशनलिज्म आ गया हमारे सामने, और दूसरा मजहबी रिलीजियस नेशनलिज्म, जिसका आजकल यहाँ भी मुजाहरा हो रहा है और भी दुनिया में होता रहा है, रेशियल बहुत ही खतरनाक। तो ये सारी चीज़ें उसी कॉन्सेप्ट से निकली थी जो हमारा सो कॉल्ड नेशनलिज्म था, और जिस पर अब हम गुफ्तगू हम करते हैं कि भाई चूँकि वो एक कॉलोनियल सोसाइटी थी उनकी, तमाम वो कॉलोनीज बना रहे थे, तो अब उन्हें जाहिर है कि
اپنے یہاں کے ایک انگریز نوجوان کو اس پہ تیار کرنا تھا کہ وہ آسام کے جنگل میں جا کے رہے، تو وہ بیچارہ کیوں رہے گا، لندن چھوڑ کے کیوں جائے گا؟ تو وہ کہتے تھے کہ یہ تمہاری مدر لینڈ کا وہ ہے، یہ تمہارے وطن کا تقاضا ہے، اس کی خوشحالی کے لیے تمہیں جانا ہے اور وہاں کے ریسورسز پہ قابو کرنا ہے۔ تو یہ جو وطنیت کا تصور تھا جو انسان کو انسان سے الگ کر کے سرحدیں بناتا تھا، اس کے لیے طاہر نے کہا تھا، بہت مشہور کہا تھا وہ کہ قدرت نے تو بخشی تھی ہمیں ایک ہی دھرتی، ہم نے کہیں بھارت کہیں ایران بنایا۔ تو یہ تصور جو تھا جس میں انسان دوستی کو نقصان پہنچتا تھا، چینی ہمارا دشمن ہو جاتا تھا، روسی دوست ہو جاتا تھا، کبھی روسی دشمن ہو جاتا تھا، امریکی دوست ہو جاتا تھا، جبکہ ان سب بیچاروں کا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا تھا۔ یہ جو پالیسیز تو ان کی سرکاریں بنایا کرتی تھیں، لیکن ہم نفرت کرتے تھے، جنگیں بھی کرتے تھے۔ تو یہ جو تصور تھا، اقبال نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس کو بہت مس انڈرسٹوڈ کیا گیا اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ اقبال نے وطن کے تصور کو ریجیکٹ کیا ہے، ایسا بالکل نہیں تھا۔ یہ جو وطن پر مبنی نظمیں ہیں یہ بعد میں بھی انہوں نے کہی ہیں، ان کی کلیات میں ہمیں ملتی ہیں، بعد میں بھی انہوں نے اس طرح کے اشعار کہے ہیں۔ ترانہ ہندی خود بہت ابتدائی نظم نہیں ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، لیکن بہرحال وہاں سے ان کی فکر میں تبدیلی آتی ہے اور وہ ایک انسان دوستی، ایک عام انسانی تصور، اور اس میں ظاہر ہے کہ چونکہ وہ ایک مذہبی انسان تھے لہٰذا وہ پھر مذہب کی طرف آتے ہیں اور اسلامک فلاسفی کو وہ کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا جو یونیورسل کانسیپٹ ہے وہ جو ہے وہ اس پر وہ گفتگو کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ اسی سے واقف تھے، اسی میں ان کی تربیت ہوئی تھی، لیکن انہوں نے صرف یہ نہیں کیا کہ وہ چند مذہبی عقائد یا کچھ فیتھ وغیرہ کی باتیں یا کچھ میٹافزیکل تھاٹس اس طرح کی چیزیں لے کر کوئی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے انسان کا اوور آل جو ڈیولپمنٹ ہے، جو تشکیل ہے، وہ کن نقوش پر ہو سکتی ہے، اس پر انہوں نے غور کیا۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے وہ فلسفے پڑھے جو کہیں نہ کہیں انسان اور اس کے مسائل کو ایڈریس کر رہے تھے، جس میں سب سے بڑی مثال خود کارل مارکس کی ہے، ان کی کتاب ڈاس کیپٹل، اور اس کے زیر اثر انہوں نے اس طرح کے شعر بھی کہے، یعنی بڑا مشہور شعر ہے جو لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقان کو روزی، اس کھیت کے ہر پوشے گندم کو جلا دو، یعنی اس فصل کو جلا دو جس سے عام دہقان جو اس کو اگاتا ہے اسی کو روزی نہ ملے۔ لیکن بعد میں دیکھیے کوئی ترقی پسند شاعروں میں طاہر نے اس کو کانٹریڈکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نہ دوں گا تمہیں فصلوں کو جلانے کا سبق، فصل باقی ہو تو تقسیم بدل سکتی ہے۔ If it's revenge, you can divide it equally. Don't destroy it. تو کہیں نہ کہیں اقبال اس طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یہ وقت بھی مختصر ہوتا ہے۔ اب اسی زمانے میں دیکھیں دو بڑے نظریات ہمارے سامنے آتے ہیں مغرب میں۔ ایک آتا ہے نیتشے کا۔ نیتشے ایک بہت پڑھا لکھا آدمی تھا اور بہت ریلیجس۔ 22 سال تک اس کی حالت یہ تھی کہ وہ روز چرچ جاتا تھا، لیکن 22 سال کی ایج میں جب اس کے سوالات جو وہ کرتا تھا اس کے جواب نہیں ملے تو اس نے ون فائن مارننگ ایک نظم لکھی، The God is dead. خدا کی موت کا اعلان کر دیا اس نے، اور اس نے کہا کہ یہ سب کچھ نہیں ہے، انسانی نسل کو ایک بہتر نسل بننا ہے اور اس کے لیے جتنے عیب ہیں ان سے اس کو دور ہو جانا ہے۔ یعنی اگر بیماری عیب ہے تو اب معاشرے میں کوئی بیمار نہ ہو، اگر بڑھاپا عیب ہے تو معاشرے میں کسی کو بوڑھا نہیں ہونے دینا چاہیے، اگر جذباتیت آپ کی ترقی کی راہ میں ایموشنز رکاوٹ بنتے ہیں تو آپ ان ایموشنز کو کرش کر دیجیے۔ تو اس طرح سے وہ کہتا ہے کہ 1000 سال بعد ایک نئی دنیا تخلیق ہوگی اور اس نئی دنیا کا انسان سپر مین کہلائے گا۔ یہ ایک مختصر سا نیتشے کا پورا کانسیپٹ ہے، اس میں بڑی باتیں بھی ہوئی۔ اسی کے ساتھ ایک دوسری بڑی اہم کتاب آتی ہے دا ڈیوائن کامیڈی، دانتے کی، جو ایٹیلین پوئٹ تھا، اور اس نے حق اور باطل، خیر اور شر، اچھائی اور برائی کی ایک بڑی جنگ دکھائی، اور اس سے پہلے وہ ورجل کے ساتھ 7 اضلاع یعنی تمام آسمانوں کی سیر کرتا ہے، جنت جاتا ہے اور مختلف فرشتوں سے اور پیغمبروں سے ملتا ہے، جس کا بیان اس نے کیا اس طویل نظم میں۔ ایک بہت بڑی
نظم ہے وہ یورپ کے لٹریچر میں بہت بڑا اضافہ ہے، دانتے کی دا ڈیوائن کامیڈی. اقبال نے ظاہر اس سے بھی پڑھا تھا چونکہ وہ فلسفی، لیکن جب وہ پڑھتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنے سکا. تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ راستے ہمارے اندر جاتے ہیں، ہم اگر اپنے اندر جائیں، داخل ہوں، تو ہم وہ راز پا جائیں گے جس کے لیے ہماری تخلیق کی گئی ہے، جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں یا بھیجے گئے ہیں، جو بھی آپ کا کانسیپٹ ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ جب اپنی ذات کی طرف واپس آتے ہیں تو پھر وہاں پر انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑا منصب ہمیں دیا گیا تھا، دنیا کو خوبصورت بنانے کا، حسین بنانے کا، لیکن یہ عمل تو صدیوں کا عمل ہے. تو وہاں پر دیکھیے وہ کیا پیارا سا شعر کہتے ہیں کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، مجھے جنت سے جانے کا حکم کیوں دیا، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. ایک چھوٹی سی عمر دے دی اور اتنا بڑا کام، اور پھر یہ بھی کہ واپس بھی آ جاؤ کسی بھی وقت، تمہیں واپس بلایا جا سکتا ہے. تو یہاں سے وہ خدا سے مکالمہ کرتی ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ یہی مکالمہ ہمیں ڈیوائن کامیڈی میں بھی ملتا ہے، اور اسی طرح کا مکالمہ نیٹشے نے بھی کیا تھا. بہت بعد میں یونگ نے اس پر کافی بحث کی ہے، جو مغرب کے فلاسفر تھے، تھینکر تھے، تو بڑی ڈیٹیل میں گفتگو ہو جائے گی. لیکن ہم دیکھیں تو وہاں پہ یہی ہے کہ وہ خدا سے تکرار کرتے ہیں. اور وہ انداز اقبال کے یہاں بھی ہمیں ملتا ہے، تیرے مجبور بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں جینے پہ پابندی وہاں مرنے پہ پابندی. یہاں آپ اپنی چاہ سے نہیں جی سکتے، اگر 70 سال جینا ہے تو بس 70 سال، 25 سال تو صرف 25 سال، اور وہاں آپ مریں گے نہیں، وہاں موت نہیں آئے گی. تو تیرے مجبور بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، تم نے تو ہمیں کہیں کا نہیں رکھا. یہاں ہمارے جینے پہ پابندی لگا دی اور وہاں ہمارے مرنے پہ. تو جو اپنی مرضی سے نہ جی سکے نہ مر سکے، اسے آپ یہ کہیں کہ جو ہم نے تمہیں زمین کی خلافت دے دی، زمین کی بادشاہت دے دی، یہ تو کیا ہے، جسٹ اے جوک یو نو. تو یہاں پر اقبال آ کر پھر وہاں پر جب وہ کہتے ہیں کہ بھائی پھر تم نے ہمیں ایک اور چیز دی، اور وہ ہے کہ چیزوں کو جاننے کی جستجو، آگے بڑھنے کی جستجو، یہ جنون ہے. یہیں پر پہلی بار وہ عقل اور عشق میں بحث کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ تو جنون ہے، اور جنون جو ہے وہ خاموش نہیں بیٹھتا، اور یہ ہمارے اندر ہے. تو دیکھیے وہ شعر کہا ہے انہوں نے کہ خاموش نہ بیٹھے گا محشر میں جنون میرا، یا اپنا گریباں چاہ یا دامن یزداں چاہ، ہم تو کچھ کریں گے نہیں. تو یہاں سے جو تحرک پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ جب کہتے ہیں کہ آپ اپنی ذات کی طرف آئیے، تو خودی کا جو کانسیپٹ ہے ان کا. اب دیکھیے وہاں پہ نیٹشے کا سپرمین، اور یہاں پر اقبال اسے ایک نیا نام دیتے ہیں، اسے وہ کہتے ہیں کہ مرد مومن. مرد مومن سے کوئی یہ نہیں تھا کہ وہ مسلمان، بلکہ ایک وہ شخص جو فطرت کے قوانین کو پہچان لے، اور پھر اپنی جستجو سے دنیا میں جو راز ہیں، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، جو فکر کے حکمت کے خزانے ہیں، انہیں ظاہر کرے، انہیں لے آئے اور انسانوں تک پہنچائے. تو پھر وہ خودی کی بات کرتے ہیں، اور بہت اچھا شعر کہتے ہیں کہ یہ موج نفس کیا ہے. دیکھیے اس کو شاعری میں کہتے ہیں مکالماتی شاعری، یعنی اس میں سوال ہو اور جواب ہو. جیسے آپ نے چکبس کا شعر سنا ہوگا کہ زندگی کیا ہے، پھر جواب ہے کہ عناصر میں ظہور ترتیب، پھر سوال ہے کہ موت کیا ہے، تو انہی اجزاء کا پریشان ہونا. تو بالکل اسی طرح کا شعر ہے ان کی مثنوی صافی نامہ میں کہ یہ موج نفس کیا ہے، یعنی زندگی. تو اقبال نے اس کا جواب خود دیا ہے، تلوار ہے. کیا ہے؟ تلوار ہے. اور خودی کیا ہے؟ ایگو، سیلف ریسپیکٹ. تلوار کی دھار ہے. اب آپ تصور کیجئے کہ تلوار بے حد خوبصورت ہے، اس کی چاندی کا دستہ ہے، سونے ہیں سے بنا ہوا ہے، ہیرے لگے ہیں، بہت اچھے لوہے کی ہے، لیکن اس میں دھار نہیں ہے. اس میں دھار نہیں ہے، تو وہ تلوار نہیں ہے. تو کہتے ہیں یہ موج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے. خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے. اور پھر وہ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ خودی کیا ہے؟ راز درون حیات. خودی کیا ہے؟ بیداری کائنات. ازل اس کے پیچھے، ابد سامنے،
نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو باؤنڈری سے باہر کی چیز ہے, خدا کی بخشی ہوئی صلاحیت کہ وٹ آئی ایم, میں کیا ہوں, اور اسے پہچاننا اور پھر اس دنیا میں اس کو اس کے ذریعے نئی چیزوں کو بنانا, سجانا, سنبھالنا, اپنا رول پلے کرنا. تو وہاں پر آ کر پھر وہ خودی کی بات کرتے ہیں, اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں پر وہ یورپ سے اور وہاں کے فلاسفر سے ذرا سا الگ ہو جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یورپ میں ترقی تو بہت ہو رہی ہے اور عقل کا بہت استعمال ہے, لیکن عقل جو ہے وہ ہمیشہ آپ کی رہنمائی نہیں کرتی. کبھی کبھی تو آپ کو عشق میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں. عشق جو ہے وہ بورڈ بناتا ہے. تو دیکھیے کیا پیارا شعر کہا ہے انہوں نے کہ خو مصلحت اندیش تو پختہ تر ہوتی ہے عقل. عقل اگر مصلحت, ظاہر ہے کہ عقل کا تو نیچر ہی ہے مصلحت, بھائی وہاں نہیں جائیں گے, ٹھنڈ لگ جائے گی, وہاں ٹریفک بہت ہے, کل نکلیں گے, یہ دیدہ کا مسئلہ ہے. تو خو مصلحت اندیش تو پختہ تر ہوتی ہے عقل, اور عشق ہو کر مصلحت اندیش تو ہے خام, ابھی یعنی کچا ہے. عشق میں مصلحت کہاں بھائی, عشق میں تو کوئی مصلحت نہیں ہوتی. اگر عاشق کو اپنے معشوق تک پہنچنا ہے تو وہ پہنچے گا. اسے بعد میں مجاز نے کہا تھا نا کہ بھئی حدیں وہ کھینچ رکھی ہیں حرم کے پاسبانوں نے کہ بن مجرم بنے پیغام بھی پہنچا نہیں سکتا, اور وہ مجھ کو چاہتی ہے اور مجھ تک آ نہیں سکتی, اور میں اس کو پوچھتا ہوں اور اس کو پا نہیں سکتا. تو ظاہر کہ دیدہ کا باؤنڈریز یہ کلچرل بھی ہو سکتی ہیں, ایتھکس کی بھی ہو سکتی ہیں, قانون کی بھی ہو سکتی ہیں. تو وہاں پر اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو عقل ہے یہ آپ کو عشق نہیں کرنے دیتی. اس کا سب سے بڑا ڈرا بیک ہے کہ یہ آپ کو عاشق نہیں بننے دیتی, اور جب آپ عاشق نہیں بنیں گے تو تاج محل نہیں بن سکتا. آپ یقین جانیے, مال تو بن جائے گا, تاج محل نہیں بنے گا. اس کے لیے وہی ڈیووشن چاہیے. تو بڑے کارنامے وہ کہتے ہیں کہ عشق سے ہیں, اور اسی کو وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا شعر ہے ان کا, نقش ہیں سب ناتمام خونے جگر کے بغیر, عشق ہے سودائے خام خونے جگر کے بغیر. جب تک جگر کا خون نہ شامل ہو کوئی بڑا کارنامہ, کوئی میریکل, کوئی نئی چیز, کوئی بڑی چیز سامنے نہیں ہے. اس لیے وہ عقل کو کہتے ہیں کہ زمانہ عقل کو سمجھا ہے مشل راہ, کسے خبر کی جنوبی ہے صاحب ادراک. یہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ عقل جو ہے یہ ہمیں راستہ دکھا دے گی. پھر انہوں نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے شنکراچاریہ سے ایک تصور لیا تھا کہ یہ جو پورا نظام ہے یہ ایک سانپ کی طرح ہے, جس کو انہوں نے مایا کہا تھا, اور وہ سانپ اپنی دم کو اپنے منہ میں دبا کے بیٹھ گیا ہے. اب یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ اس کا منہ کہاں ہے اور دم کیوں. تو انہوں نے کہا یہ جو عقل ہے اس کا راستہ ہمیشہ سیدھا ہوتا ہے, اور عشق کا راستہ اس سانپ کی طرح ہوتا ہے جس میں سرا نہیں ملتا ہے, جہاں پہ آپ کو تلاش کرنا پڑتا ہے, گھومنا پڑتا ہے. اور اسی گھومنے کو انہوں نے کہا کہ یہ کام اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ایک شمع جلائیے اور اس کے گرد پروانوں کو دیکھیے کہ وہ گھومتے ہیں اور جل کر مر جاتے ہیں. تو یہاں سے پھر وہ عقل کی بات اور پھر عشق کی بات کرتے ہیں, اور پھر آگے کہتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو لبے عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. اب دیکھیں اس کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہے کہ پروفیٹ ابراہیم, پیغمبر ابراہیم کو حکم دیا گیا کہ بھائی یہ ان کو خدا نہیں مانتا, اس بادشاہ نے کہا کہ ان کو آگ میں پھینک دو, تو آگ جلا دی گئی. اب جو اس بادشاہ کی بیٹی ہے وہ اپنی بالکنی سے, اپنے دریچے سے یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ یہ آدمی آگ میں پھینکا جائے گا, اور یہ تو بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے, یہ میرے باپ کو خدا نہیں مان رہا ہے, تو اس کی یہ سزا. تو اب ظاہر اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے ابراہیم کے لیے, لیکن ابراہیم آگ میں کود جاتے ہیں. وہ جو لبے بام ہے وہ عقل ہے, وہ نہیں کودتی آدمی, اس کو ہے ابراہیم سے, لیکن ظاہر ہے کہ ابھی اس میں کچاپن ہے. وہ مصلحت اندیش تو پختہ تر ہوتی ہے عقل, عشق ہو کر مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. تو اسی لیے کہا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے یعنی وہ ڈاٹر آف دا نمرود, عقل ہے محو تماشائے لبے بام. تو
तो जब हम इन रेफरेंसेस को पढ़ते हैं, इकबाल को पढ़ने के लिए ज़रा गहराई में जाना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि उनके यहाँ बड़े रेफरेंसेस हैं। आप उनकी शायरी को पढ़िए, उनके अशार में आप जाइए। अब देखिए, उन्होंने चंद नज़में बहुत अहम लिखी हैं और जिन पर ज़ाहिर हम बात करते हैं। उसमें उनकी एक नज़म है जो बहुत मारूफ है और वो है खिज़्र राह। खिज़्र राह जो एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ एक पैगंबर का, हज़रत खिज़्र का, कि वो आप उनसे सवाल कीजिए तो वो आपको जवाब देंगे, और इसके लिए उन्हें पूरी ज़िंदगी दे दी गई है कि वो अब जब तक दुनिया रहेगी वो ज़िंदा रहेंगे, वो आपको मिलेंगे, आपके सवालात सुनेंगे और जवाब देंगे। तो वो खिज़्र राह, राह में मिलने वाला खिज़्र, एक तवील नज़्म है। तो इस नज़्म में उन्होंने ये टेक्निक अपनाई कि उन्होंने जो उनके ख्यालात थे कि ज़िंदगी क्या है, सल्तनत क्या है, हुकूमत क्या है, सरमाया क्या है, पूंजी जिसको हम कहते हैं, कैपिटल जिसको कहते हैं, वो क्या है, और इन दोनों में झगड़ा क्यों है, सरमाया और मेहनत में। मेहनत को उसका हक क्यों नहीं मिल रहा है, सरमायादार क्या उसको दबा लेता है, फिर हुकूमत क्या चीज़ है, गुलामी क्या चीज़ है। ये बड़े सवाल थे ज़ाहिर के इकबाल के ज़हन में थे, और इकबाल इन सवालात के जवाब देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने फिर एक मीडियम अपनाया, मुकालिमे का, डायलॉग का, और इस नज़्म में वो खिज़्र से मुलाकात करते हैं। तो मैं उसका पहला जो बंद है वो यहाँ पढ़ देता हूँ। बड़ी नज़्म तवील है, लेकिन उससे आपको अंदाज़ा होगा कि वो कितने बड़े शायर भी थे, कैसे खूबसूरत मंजर वो खींचते थे। अब देखिए, ये रात का वक्त है और दरिया का किनारा है और शायर बेचारा परेशान टहल रहा है। उसके बाद बहुत से सवालात हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं जिससे वो सवालात करे। तो वहाँ पे देखिए कि साहिले दरिया पे था एक रात में महवे नज़र, गोशे दिल में छिपाए एक जहाने इज़्तिराब, शब सुकूत अफ़ज़ा हवा आसूदा दरिया नर्म से थी नज़र हैरां कि ये दरिया है या तस्वीर आप। जैसे गहवारे में सो जाता है, गहवारा झूला, जैसे गहवारे में सो जाता है तिफले शीर ख़ार, मौज मुस्तर थी कहीं गहराइयों में मस्त ख़ार, रात के अफसों से तायर आशियानों में असीर। सारे परिंदे जो हैं वो रात के अफसों से, रात के जादू से यानी नींद से सो रहे हैं। अंजुमे कमज़ो गिरफ्तारे तिलिस्मे महताब, और जो तारे टिमटिमा रहे हैं वो चांद की रोशनी में खो गए हैं। अंजुमे कमज़ो गिरफ्तारे तिलिस्मे महताब, देखता क्या हूँ कि वो पैके जहाँ पैमा फिजर, जिनकी पीरी में है मानिंदे सहल रंगे शबाब, कह रहा है मुझसे कि है जुयाए असरारे अज़ल, चश्मे दिल वाह हो तो है तकदीर आलम बेहिजाब। यानी अपने दिल की आंखें खोलो, बातिन की आंखें खोलो, तो ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर जाहिर हो जाएगा। दिल में ये सुनकर बपा हंगामे महशर हुआ, मैं शहीद जुस्तजू था यूं सुफन गुस्तर हुआ। और फिर वो सवालात करते हैं कि ज़िंदगी का नाम क्या है, सल्तनत क्या चीज़ है, और ये सरमाया और मेहनत में कैसा करोश। ये जो मेहनत में और पूंजी में, दौलत में, सरमाए में, कैपिटल में और लेबर में ये झगड़ा क्यों है, क्यों उसका हक नहीं मिलता। तो बहुत से सवालात और फिर वो उनके पूरे जवाबात हैं। और उसमें ज़िंदगी के बारे में बेहद खूबसूरत शेर है कि तू इसे पैमाने इमरोज़ व फरदा से न नाप, जावेदा पैहम रवां हरदम जमा है ज़िंदगी। अब देखिए, जब वो कहते हैं कि जावेदा है, पैहम रवां है, ज़िंदगी चलती है, बढ़ती है, रुकती नहीं है, तो फिर वही इकबाल कहते हैं कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। देखिए, वहीं पे इश्क है, अक्ल नहीं है, क्योंकि इश्क जो ही आपको आगे ले जाता है। बहुत बाद में इसी शेर को एक और शायर ने कहा था, मेरे ख्याल परवेज़ शायरी ने, कि राह गुज़र ही राह गुज़र है, राह गुज़र से आगे भी हमने जाकर देख लिया है, हद नज़र से आगे। तो देखिए, बड़ा शायर जो है उसका असर कितना पड़ता है दूसरे शुअरा पे, आप ये देखिए। तो जब वो कहते हैं कि सितारों से आगे जहाँ, तो उसमें बड़ा खूबसूरत शेर है कि इसी रोज़ और शब में उलझ कर न रह जा। ये जो दिन रात का चक्कर है, दुनिया है, इसमें मत खो जाओ। इसी रोज़ और शब में उलझ कर न रह जा,
کہ تیرے زمانوں مکان اور بھی ہیں، تجھے اور آگے جانا ہے. اب پھر آپ وہ شعر بھی یاد کر لیجیے کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. اور پھر جب انسان وہ سفر شروع کر دیتا ہے تو کائنات میں ہلچل مچ جاتی ہے. فرشتے کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو ایک کرنا چاہتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، تارے کر رہے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ ہو جائے. وہ انسان جسے جنت سے نیچے پھینک دیا گیا تھا وہ کہیں چاند بن کر کامیابی کے اور ارتقاء کے آسمان پہ نہ جگمگانے. تو یہ جو اقبال کی شاعری کا نظام ہے، جب ہم اس میں جاتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں تو ان کا یہ خودی اور عشق خاص طور پر، پھر وہ کئی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جن کو عشق نے لافانی بنا دیا ہے. وہ ظاہر ہے کہ اس میں اسلامک میٹافر سے بہت کام لیتے ہیں، اسلامی استعاروں سے کام لیتے ہیں. عشق کو دم جبریل کہتے ہیں، عشق کو دل مصطفیٰ بھی کہتے ہیں، عشق کو خدا کا کلام بھی کہتے ہیں. یہ اقبال کہتے ہیں، یعنی ان کے یہاں مرکزیت عشق کو ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ عشق میں مصلحت نہیں ہوتی. اب یہ عشق یا وجدان یا وہ کیفیت کہ جب آپ رسک لیتے ہیں، لائف میں آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے ہوگا بھائی، ٹھیک ہے وہاں پہ خطرہ ہے لیکن جانیں گے آگے بڑھیں گے. بھائی اسی بات کو دیکھے بعد میں کہتی آدمی نے بڑا خوبصورت شعر کہا کہ حق بات کہیں گے تو خطرہ ہو، تو اعلان حق میں خطرہ دار و رسن تو ہے. حق بات کہیں گے تو پھر پھانسی وانسی لگ سکتی ہے. اعلان حق میں خطرہ دار و رسن تو ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ دار و رسن کے بعد اس کے بعد آپ کیا کریں گے. بھائی اسی بات کو محمد علی جوہر نے کہا تھا نا کہ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد. جہاں تم ختم ہو گے وہاں سے ہم شروع کریں گے، چلیے. تو یہ جو عشق کی مختلف صورتیں ہیں، یا پھر جس کو جگر نے کہا تھا کہ یہ عشق نہیں آسان، اتنا ہی سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. اور اس شعر کی بنیاد پہ قرۃ العین حیدر نے 500 صفحے کا ایک ناول ہی لکھ دیا، آگ کا دریا، ریور آف فائر. اسے انگریزی میں بھی انہوں نے لکھا ہے، تو اس دونوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اقبال کا جو فکری نظام ہے اس میں اب یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ فلسفی ہیں، آئیڈیولوگ ہیں، تھیورسٹ ہیں، نظریہ ساز ہیں یا شاعر. تو پتہ چلتا ہے کہ وہ شاعر بھی ہیں، وہ فلسفی بھی ہیں. میں ظلمت شر میں لے کے نکلوں گا اپنے درمادہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے کارواں کو لے کر نکلوں گا اور میری آہیں اور میرے آنسو راستے کو روشن کریں گے. تو یہ جو جذبہ ہے، اس جذبے سے فکر اقبال کی تشکیل ہوتی ہے. ایک اور بہت اہم بات کہ جب وہ انگلینڈ میں تھے تو اس کے بعد انہوں نے فلسفی میں پی ایچ ڈی کی جا کے جرمنی میں، اور ان کا جو ٹاپک تھا ریسرچ پرابلم وہ یہ تھی کہ میٹا فزیکل تھاٹس ان پرشین لٹریچر. تو مابعد طبیعتی جو افکار ہیں، اس پر انہوں نے اپنا مقالہ لکھا، اور ظاہر ہے کہ وہ بہت اہم کتاب ہے. اور ان کی جو جرمن گائیڈ تھی وہ شی واز اے ینگ لیڈی ایٹ دیٹ ٹائم، اقبال اس سے بہت امپریس بھی ہوئے، اور اس کو انہوں نے بعد میں بہت سے لیٹرز لکھے ہیں جو اسٹڈ ریفلیکشنز کے نام سے چھپے ہیں. کبھی آپ لوگ دیکھیے گا، پینگوئن وغیرہ میں میرا خیال مل جائے گا. اردو میں اسے شزرات کے نام سے شائع کیا گیا ہے. تو ان خطوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو فکری ارتقاء ہو رہا تھا، اور جب وہ بحث کر رہے تھے مغرب میں جا کر اس طرح سے، تو وہ جرمن گائیڈ سے جو مکالمہ ہے یورپین فلسفی پر اور ایرانی فلسفی پر اور پرشین اسکول آف تھاٹ پر، اور اس کے بعد جو تصوف کی صورت آتی ہے جہاں پر ایک طرف ایرانی افکار ہیں، دوسری طرف اسلامی روایات ہیں، اور جب وہ تصوف محی الدین ابن عربی اور غزالی وغیرہ کے بعد ہندوستان میں آتا ہے تو اس میں ویدان کا فلسفہ شامل ہوتا ہے. اور پھر بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وحدت الوجود اور وحدت الشعور اور اہم برہماسمی، اس کو کیسے ہم الگ کریں. تو یہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ بحث ہو جاتی ہے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ فلسفہ یا فلسفی یا افکار و نظریات سے اقبال کتنے واقف تھے. اچھا، عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ویسٹ کو پڑھ لیا ہوگا، انہوں نے عرب تھنکرس کو پڑھ لیا تھا،
पर्शियन थिंकर्स को पढ़ लिया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने भर्तृहरि हरि से बहुत वो इन्फ्लुएंस थे। और जब उन्होंने, अभी मैं उसी पर आने वाला था कि दांते की जब ये डिवाइन कॉमेडी आई तो इकबाल ने उसी तर्ज पर एक किताब लिखी शायरी में, लेकिन वो पर्शियन में है, क्योंकि उन्होंने पर्शियन में बहुत लिखा है। उस किताब का नाम है जावेद नामा। और जिस तरह से दांते वेल्जिल की रहनुमाई में हफ्त अफलाक और यानी सातों जन्नतों की सैर करता है, उसी तरह इकबाल रूमी यानी जो जलालुद्दीन रूमी फेमस पोएट, इकबाल उन्हें अपना उस्ताद भी कहते हैं। इकबाल गालिब और रूमी को ही अपना उस्ताद कहते हैं। तो वो रूमी के साथ जन्नत का सफ़र करते हैं और उस जन्नत में उनकी मुलाकात भर्तृहरि हरि से भी होती है। और भर्तृहरि हरि का 6 मिसरों का एक कथा है जो संस्कृत में है। उसका उस 6 मिसरे में जो बात कही गई है उसे इकबाल एक शेर में कहते हैं, और जो उनका उर्दू में दूसरा, पहला तो बांगे दरा है, जो दूसरा पोइट्री कलेक्शन उनका बाली जिब्रील, उसमें वो शेर पहले सरनामे के तौर पे है। और वो शेर है बहुत मारूफ कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादां पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर। नादान को आप नहीं समझा सकते। अच्छा, इसमें जो पहला मिसरा है फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, ये बड़ी वाकयाती चीज़ है। उस जमाने में हीरे को तराशने के लिए एक लिक्विड तैयार किया जाता था जो फूल की पत्तियों से बनाया जाता था, जिससे हीरे को तराशते। और एक तमसीली भी बात है कि यानी बहुत ही नाजुक चीज़ से एक बहुत सख्त चीज़ को काट देना, क्योंकि हीरा सबसे सख्त होता है, इसीलिए उसको तराशना बहुत मुश्किल होता है। और जब तक उसे तराशे नहीं, उसके शेड्स ना हो, उसमें चमक नहीं पैदा होती। तो देखिए भर्तृहरि हरि से भी हो। फिर उनके कंटेम्प्रेरी एक बहुत बड़े फिलोसफर हैं स्वामी राम तीरथ, जिस पर एक नज़्म उनके यहाँ मिलती है, उनसे भी उनका मुकालमा है और बात है। और वो हिंदुस्तानी फ़लसफ़े के तनाजुर में फिर उन्होंने रामचंद्र जी पे भी एक नज़्म लिखी है, गुरु नानक पर भी एक नज़्म लिखी है। और एक बड़ा अहम कारनामा है कि संस्कृत के जो गायत्री मंत्र है उसको भी उन्होंने उर्दू में लिखा है आफताब के नाम से, आए आफताब रूह रवाने हयात तू। ये भी उनकी तस्वीर जो बांगे दरा है उसमें मौजूद है। तो इकबाल को पढ़ने के लिए हमें बहुत कुछ पढ़ना होता है। और ठीक है कि हम इकबाल की शायरी की एक ऊपरी सतह भी है जिसमें बहुत से वो अशार आते हैं कि जो हम आमतौर पर समझ लेते हैं, लेकिन उनका भी एक कॉन्टेक्स्ट है। वो अशार भी कहीं ना कहीं किसी न किसी वाक़े से, किसी न किसी अहम नुक्ते से, नई फिक्र से, कदीम फिक्र से, फ़लसफ़े से कहीं ना कहीं मरबूत है, कहीं ना कहीं उनका ताल्लुक़ है। इस तरह के बहुत से अशार हैं। अब देखिए उन्होंने मुकालमे बहुत लिखे हैं, यानी उनकी शायरी में बहुत सी ऐसी नज़में हैं जिसमें वो किसी न किसी से कलाम करते हैं, जैसे शमा और शायर। अब उसमें शायर वो हैं और शमा जवाब दे रही है। इसी तरह से जैसे उनका मैंने अभी फ़िज़्र बताया, एक और बहुत अच्छी नज़म है उनकी इब्लीस और जिब्रील। ये नज़म पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। अगर आप उसके पस मंज़र से वाकिफ़ हों कि इब्लीस आई, उसने कहा था कि मैं आदम को सजदा नहीं करेंगे, तो उसे वहाँ से निकाल दिया गया। अब बहुत दिनों बाद जिब्रील से उसकी मुलाकात हुई, तो वहाँ जो सवालात हैं आप देखिए क्या खूबसूरती से इकबाल ने उसको नज़म किया है। जिब्रील पूछते हैं, जिब्रील इज़ एन एंजल जो बुलाते हैं खुदा की वही और कलाम प्रॉफिट्स पे रिवील करते हैं उसे। तो इब्लीस से जिब्रील कहते हैं, हमदमे दीरीना कैसा है जहाने रंगोहू, दुनिया कैसी है तुम्हारी। तो एक मिसरे में, एक लाइन में, एक मिसरे में इब्लीस इस दुनिया के बारे में बताता है। सोजो साजो दर्दो दागो जुस्तुजुओ आरज़ू, एक मिसरा है, सोज भी है, साज भी है, दर्द भी है, दाग भी है, और जुस्तुजू भी है, और आरज़ू भी। पूरी दुनिया इन चंद अल्फाज में कैद है। ये जो तगोदो है, दुनिया में जो भाग दौड़ है, वो कामयाब होगी तो साज है, नाकामयाब है तो सोज है, जुस्तुजू है, फिर आरज़ू है, और इसी से ये कारखाना चलता है। तो फिर देखिए जिब्रील कहते हैं, हर घड़ी अफलाक पर रहती है तेरी गुफ्तगू, we often keep talking about you।
ہر گھڑی افلاک پر رہتی ہے تیری گفتگو، کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاہ کے دامن ہو رفو؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ تم واپس آ جاؤ بھائی؟ کیوں آسمانوں کو چھوڑ کے چلے گئے؟ خدا سے بھی کوئی لڑائی لڑتا ہے، اور ایسی لڑائی جس میں تمہیں ہارنا ہے، ظاہر خدا سے تم جیت نہیں سکتے۔ ہر گھڑی افلاک پر رہتی ہے تیری گفتگو، کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاہ کے دامن ہو رفو؟ تو دیکھیے کیا جواب دیتا ہے وہ، اے جبریل تو واقف نہیں اس راز سے، کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو۔ یہ جو میرا پیالہ ہے اس میں جو شراب تھی، یہ پیالہ ٹوٹ گیا اور شراب بہہ گئی، لیکن میں نشے میں ہوں۔ بھائی شراب میں نے پی نہیں، اس سے پہلے ہی تو پیالہ ٹوٹ گیا۔ کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو، میرا پیمانہ ٹوٹ کر مجھے مدہوش بنا دیا۔ اب میں کیا کروں گا؟ اے جبریل تو واقف نہیں اس راز سے، کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو، اور اب یہاں میرا گزر ممکن نہیں، ممکن نہیں۔ یہ آسمانوں میں میں نہیں رہنے والا۔ کس قدر خاموش ہے یہ بے عالم بے کافو، یہاں کوئی ہلچل ہی نہیں ہے۔ فرشتے ہیں وہ عبادت کر رہے ہیں، کوئی ہلچل نہیں۔ ارے دنیا میں تو ایک ہلچل ہے نا، کچھ اچھا کر رہے ہیں، کچھ برا کر رہے ہیں، کچھ کو انعام دیا جا رہا ہے، کچھ کو سزائیں دی جا رہی ہیں، کچھ خیر کر رہے ہیں، کچھ شر کر رہے ہیں، یعنی کچھ ہو رہا ہے۔ تو کچھ ہونا کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے۔ چلیے غلط ہوگا تو اس کو صحیح کر لیں گے، لیکن ہونے تو دیجیے۔ کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے قافو، جس کی نومیدی سے ہو سوزے درون کائنات۔ میں نے اپنے انکار سے، اپنی نومیدی سے اس کائنات کو ایک ہلچل دی تھی۔ نہ میں یہاں آتا، نہ مجھے یہاں بھیجا جاتا، اور نہ میں خیر و شر، اچھائی اور برائی کے درمیان ایک کانفلکٹ کریٹ کرتا، اور دنیا بھی ویسی ہوتی جیسی جنت ہوتی۔ تو مجھے تو یہاں بھیجا ہی گیا، میں آیا، اب وہاں پہ میں نہیں رہ سکتا۔ تو کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے قافو، اب یہاں میرا گزر ممکن نہیں، ممکن نہیں۔ کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے قافو، جس کی نومیدی سے ہو سوزے درون کائنات۔ میری دم سے سب کچھ ہے، اس کے حق میں تقنطو، تقنطو عربی قرآن کا لفظ ہے، اچھا ہے یا نہ تقنطو، یعنی ماننا یا نہ ماننا۔ تو دیکھیے جبریل پھر بھی ٹیمپٹیشن دے رہے ہیں، اچھی جاب چھوڑ کے تم چلے گئے، کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند، انکار کر کے تم نے ان ہائی اپس کو چھوڑ دیا۔ اور دوسرا خراب کام یہ کیا کہ چشم یزدہ میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو، خدا کی نظر میں تمام فرشتوں کو تم نے مشکوک کر دیا۔ اب خدا الرٹ رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب فرشتہ ابلیس نہ بن جائے دوسرا۔ تو کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند، اپنا نقصان کیا، اور چشم یزدہ میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو، اور ہمارے اوپر بھی ایک کوشچن مارک ہوگا۔ یہ مکالمہ دیکھیے، پھر اس کے بعد وہ ابلیس کہتا ہے کہ ہے میری جرت سے مشت خاک میں ذوق نمو، مشت خاک ایک مٹھی خاک یعنی انسان، مٹی کا بنا ہوا انسان، ہے میری جرت سے، میرے قریب سے، میری ہمت سے، اس میں حرکت تو پیدا ہوئی اس انسان نے، اگر میں یہ نہ کرتا تو یہ بھی ایسے ہی ہوتا۔ تو ہے میری جرت سے مشت خاک میں ذوق نمو، میرے فتنے جامع عقل و خرد کا تعارف، یعنی یہ جو عقل کا اور ہوش کا اور سینسیبلٹی کا اور ذہانت کا یہ جو جامع ہے، یہ جو کپڑا ہے، اس کے جو دھاگے ہیں وہ تو میرے ہی فتنے ہیں، یہ میرے فتنے ہیں، میرے فتنے جامع عقل و خرد کا تعارف، اور دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر، تو کنارے کھڑا ہو کر اچھائی اور برائی کے بیچ میں جو جنگ ہے، جو لڑائی ہے، جو کانفلکٹ ہے، اسے تو دور سے دیکھ رہا ہے، آسمانوں سے دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر، کون طوفان کے تھپیڑے کھا رہا ہے، میں تو اس طوفان میں ہوں، ادھر سے لہر آ رہی ہے، ادھر سے آ رہی ہے، دھکا لگ رہا ہے، خون گر رہا ہے، تم تو آسمان سے بالکنی میں بیٹھے ہوئے یہ دیکھ رہے ہو۔
देखता है तू फ़क़त साहिल से रस्म खैर व शर, कौन तूफ़ान के थपेड़े खा रहा है मैं कि तू, और खिज़्र भी बेदस्त पा, इलियास भी बेदस्त पा। ये खिज़्र और इलियास वही दो फिगर हैं जिन्हें खुदा ने रहती दुनिया तक ज़मीन पर भेज दिया है कि तुम इंसानों की रहनुमाई करो, उन्हें बताओ अगर कोई पूछे तो उसमें इलियास का काम है कि वो पानी पर, यानी वो हिस्सा जो पानी है उस पर रहनुमाई करेंगे, और खिज़्र जो है वो खुश्की यानी ज़मीन पर। तो कह रहा है कि खिज़्र भी बेदस्तपा, इलियास भी बेदस्तपा, ये तुम्हारे दोनों भेजे हुए राहबर मेरे आगे मजबूर हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, दे आर एब्सोल्युटली हेल्पलेस। खिज़्र भी बेदस्तपा, इलियास भी बेदस्तपा, मेरे तूफान यम बयम दरिया बदरिया जो बजू। मेरे तूफान, देखो कि समंदर में हलचल है, दरिया में हलचल, यानी कि छोटी सी नहर में भी हलचल। मेरे तूफान यम बयम दरिया बदरिया जू बजू, और अगर कभी खिलवत मैसर हो तो पूछ अल्लाह से, अगर कभी वो खुदा तुम्हें अकेले में बुलाए तो उससे पूछना जाता है। किस्से आदम को रंगी कर गया किसका लहू, ये जो आदम की कहानी है कि आदम को सजदे के लिए कहा गया, मैंने इनकार किया और मुझे यहाँ भेज दिया गया, तो ये जो आदम के किस्से की जो रंगीनी है ये कहाँ से आई? मेरे खून से आई। ना मैं ये सब करता, ना ये अफसाना बनता। भाई कोई अफसाना जब बनता है तो उसमें किसी न किसी का खून तो शामिल होगा ही। तो गज़ब का शेर है कि अगर कभी खिलवत में असर हो तो पूछ अल्लाह से, किस्से आदम को रंगीन कर गया किसका लहू, और मैं खटकता हूँ दिले यज़दा में कांटे की तरह। खुदा के दिल में एक कांटे की तरह में लगा हूँ, चुभ गया हूँ, खटक रहा हूँ खुदा के दिल में कांटा बनकर, कि वो खुदा इस दुनिया को अच्छी बनाने की तमाम तदबीरें करता है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं बुराई का अलम लेकर खड़ा हो जाता हूँ। तो मैं खटकता हूँ दिले यज़दा में कांटे की तरह, और तू फ़क़त अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और तेरा काम तो सिर्फ अल्लाह अल्लाह करना है, तो किसी दूसरे काम का नहीं है। तो बेहद शुक्रिया। बहरहाल गुफ्तगू थोड़ी तवील हो गई, लेकिन मुझे अच्छा लगा। बेहद शुक्रिया प्रोफेसर सैयद महमूद काज़मी साहब। जो इंतज़ार रहा, गुफ्तगू भी उतनी ही मालूमाती, दिलचस्प, असरअंगेज़ और फ़िक्र अंगेज़ रही। और इकबाल के लिए मैं समझती हूँ कि अगर आपको एक और घंटा भी दें तो आप इकबाल पर बोल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इकबाल का जो सफ़र था, इकबाल की शायरी का जो उरूज था, और जिस तरह से उन्होंने अपनी शायरी को हिंदुस्तान से लेकर मगरबी ममालिक के सफ़र के बाद फिर उसमें जो नए रंग और रूप दिए हैं, उसका भरपूर अहाता किया है। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं, बेहद शुक्रिया। अब मैं जी जी अब हमारे दरमियान रहीमा खाला मौजूद हैं, रहीमुन्निसा साहबा, जो इकबाल का कलाम आपके सामने पेश करेंगी, और उसके बाद सदारती खिताब होगा। प्रोफेसर अशरफ रफ़ी साहबा से हम खिताब सुनेंगे सदारती, लेकिन उससे कबल मैं मदू करना चाहूँगी रहीमुन्निसा साहबा को। तो अजीज तर के शिकस्ता हो, तो अजीज तर है निगाहे आईने साज में के शिकस्ता हो, तो अजीज तर है निगाहे आईने साज में। ना कहीं जहाँ में अमान मिली, जो मिली जो अमान मिली तो कहाँ मिली।
ना कहीं जहाँ में अमां मिली, जो माँ मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुल्म खाने खराब को, तेरे उफ़ बंदे नवाज में, मेरे जुल्म खाने खराब को, तेरे उफ़ बंदे नवाज में, ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रही शौकियाँ, ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रही शौकियाँ, ना वो ग़ज़ली में तड़प रही, ना वो ख़म है ज़ुल्फ़े फ़याज़ में, ना वो ख़म है ज़ुल्फ़े फ़याज़ में, जो मैं सर सब्ज़ जो मैं सर बे सजदा हुआ, जो मैं सर बस जो मैं सर बे सजदा हुआ कहीं, तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशिना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, जो मैं सर बस सजदा हुआ कभी, तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशिना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, कभी है हकीकत मुंतज़िर, नज़र आ रिवाज मज़ाज में, के हजार सजदे तड़प रहे मेरी जबीने नियाज में। जितना भी बड़ी शायर से गलती माफ़ी चाहती हूँ। आपने पढ़ी, इसके दो शेर के बारे में जो मुझे भी ज़हन में आ गया। आमतौर पे इसके पहले शेर पर यानी मतले पर बड़ी तनकीद होती है, कभी ये हकीकत मुंतज़र नज़रा लिबास मजाज में। हकीकत और मजाज यानी हकीकत और मजाज उसका रिवर्स यानी जो धोखा हो, जो तख़य्युल हो। तो ये खिताब ज़ाहिर की एक शायर का या एक बंदे का खुदा से है कि जिस हकीकत के हम बरसों से मुंतज़िर हैं उसे सजदे तो करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी शक्ल में हमारे सामने आए, किसी रूप में हमारे सामने आए। अब उसके बाद में और भी अशार हैं। तो आमतौर पर इस पर बड़ी बहस होती है। एक सेमिनार में मैं कहा वहाँ इस पर बड़ी बहस हुई कि इकबाल कहना क्या चाहते हैं। मैंने कहा असल में इकबाल ने एक सवाल किया था और फिर खुदा ने इकबाल के ही की गज़ल के नक्ते में यानी आखिरी शेर में उसका जवाब दे दिया है। अब देखिए सवाल वही था कि कभी ये हकीकत मुंतज़र नज़रा लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने न्याज में, लेकिन तू सामने हो तभी तो सजदा करें। और फिर जब सजदा किया तो फिर वहाँ से आवाज़ आ गई कि खुद ही कह रहे कि मैं जो सर पर सजदा कभी हुआ तो ज़मीन से आने लगी सदा कि तेरा दिल तो है सनम आशना, तू तो मुझे सनम की शक्ल में देखना चाहता है, तो तुझे नमाज में कुछ नहीं मिलेगा। इश्क यानी नमाज से कंप्लीट डिवोशन, और कंप्लीट डिवोशन जो है वो अपीयरेंस नहीं मांगता। अगर आप डिवोटेड हैं तो फिर आपको किसी सामने किसी तस्वीर की महबूब के आने की क्या ज़रूरत है।
आपका तखय्युल, आपकी इमेजिनेशन क्या उसे कहीं पर जहाँ पे भी वो होगा क्या उसे नहीं देखती, क्या नहीं महसूस करती? और अगर नहीं देख पा रही है तो फिर इसका मतलब उसकी मोहब्बत कच्ची है। तो देखिए ये दोनों शेर में, पहले शेर में मतला और आखिरी जो शेर है, इसमें कितना बलीग और बारीक नुक्ता है जो इकबाल जैसे बड़े शायर ने पेश किया है। और जाहिर है कि वो बड़े शायर जब भी हम लोग पढ़ते हैं उन पर गुफ्तगू कर रहे हैं। बेहद शुक्रिया। बेहद शुक्रिया काज़मी साहब इस सराहत के लिए। चाहे बात हकीकत की हो या मजाज की हो, इकबाल ये भी तो कहते हैं कि तेरे भी सनम खाने मेरे भी सनम खाने, दोनों के सनम खाकी दोनों के सनम फानी। तो आइए अब रुख करते हैं सदारती खिताब की तरफ। मैं दावत देना चाहूँगी प्रोफेसर अशरफ रफ़ी साहबा को। मैं आप तक ही माइक पहुँचाती हूँ और चाहती हूँ कि आप आज के इस लेक्चर पर और अल्लामा इकबाल पर अपनी बात रखें। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोफेसर महमूद काज़मी साहब देर आयत दुरुस्त आयत। ये जो इंतज़ार था, इंतज़ार में भी मज़ा होता है और इस मज़े को आपने दुबाला कर दिया। इकबाल पर बात करने के लिए जो शख्सियत को पसंद किया गया, जो शख्सियत का इंतखाब किया गया, वो निहायत मुनासिब था। जैसा कि हुमैरा ने कहा है, अगर काज़मी साहब को और वक्त दिया जाता तो इकबाल उनकी तकरीर में समोता ही चला जाता था। इकबाल पर कहने के लिए जिस तैयारी की ज़रूरत थी वो तैयारी महमूद काज़मी साहब के पास शुरू से आखिर तक नज़र आई और उन्होंने जुयाए असरारे अज़ल के लिए जो तकरीर की है, तकरीर की अज़ल से लेके अब तक, वो एक शायर की अज़मत को बयान किया है। आप देख रहे हैं कि इकबाल से पहले गालिब का जिक्र भी उन्होंने किया। गालिब की फ़िक्र अलग किस्म की थी, वो मजाजी हकीकत से फ़िक्र और फ़लसफ़े की तरफ आए। इकबाल इश्क से, गालिब के पास जो इश्क है वो अलग किस्म का इश्क है। इकबाल के पास जो इश्क है वो खुदानुमा इश्क है और इसके लिए इकबाल ने कई इश्तिहारे इस्तेमाल किए हैं। खुदी का जिक्र किया है, लाहौती का जिक्र किया है। उनका एक शेर है, क्या है, लाहौती दायरे लाहौती उस रिश्ते बहुत अच्छी जिस रिश्ते आती हो परवाज़ में टूटता है। ये लाहौती क्या चीज़ है? लाहौती क्यों कहा उन्होंने? और यही लाहौती की पहचान के लिए काज़मी साहब ने तकरीर की है और उसको बताया है कि सुपरमैन के लिए क्या होना चाहिए और वो सुपरमैन के लिए सुपर शायर भी होना ज़रूरी है। एक बार सुपर शायर था, उसके पास हर मौजू था, जो मौजू छोटा नहीं, उसको जो छोटा था उसे उन्होंने बड़ा कर दिया। जैसे बच्चों की नज़्म जो उन्होंने लिखी है उसमें एक फ़लसफ़ा है, एक हिकमत है, एक बात है, एक तालीम है, एक तरबियत है, एक फ़लसफ़ा है, ज़िंदगी का निचोड़ है उसमें। इसी तरह उन्होंने यहाँ से लेकर अज़ल तक की बात कर दी है। लाहौती के लिए पहुँचने के लिए 4 मंजिलों से गुजरना पड़ता है। नासूद, मलकुत, जबरूत और लाहौत, ये है जुयाए असरारे अज़ल की पहुँच। इसके लिए आपने ये साबित करने की कोशिश की है कि इकबाल की पूरी जुस्तजू, पूरी शायरी असरारे अज़ल की तलाश थी और वही उन्होंने साबित किया है। ये बहुत बड़ी बात है। क्या है नासूद? क्या है? हमारा जिस्म है और मलकुत जिस्म की जान है। इसीलिए ये जान अगर ना हो तो फिर इंसान कुछ भी नहीं है। जैसे इंसान मर जाता है तो गुजर गए, लाश तो पड़ी भी है मगर गुजरा कौन? लाहौत गुजरा है। लाहौत क्या है? एक रूह है जिसको हम रूह कहते हैं। और रूह क्या है? जबरूत है। और जबरूत क्या है? मलकूत की जान है। मलकूत
मकाम इलाही है। उस मकाम तक पहुंचने के लिए खुदी का इस्तिआरा उन्होंने इस्तेमाल किया है कि खुदी को बेच। खुदी क्या है? खुदी को तबाह कर के मतलब खुदी के खुद को पहचानना नहीं, खुद को पहचान के उस मकाम तक पहुंचाना जिस मकाम की तलबगार अल्लाह ताला है। और उसके लिए इश्क ही एक जरिया हो सकता है जो खुदा तक पहुंचाता है। अकल नहीं पहुंचाती, अकल तो सिर्फ रहनुमाई करती है, रोशनी देती है, मगर मंजिल तक पहुंचाने वाला इश्क होता है। और इश्क बुनियादी जज्बा है जो अल्लाह के दिल में पहले पहल पैदा हुआ था। तो आप तो खुद तो कज़ा नफियन तो आप तो मन रब का फखलक तो था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। पहचान क्या है? इश्क जान है, पहचान है। मोहब्बत पहचानने के लिए मोहब्बत का होना जरूरी है। मोहब्बत इब्तिदा है, इश्क इंतहा है। और ये इश्क इकबाल का बुनियादी जज्बा है। हर दस्त में आप देखिए कहीं ना कहीं इश्क छुपा हुआ है। और यही इश्क इंसान को इंसानी कामिल बनाता है। और इकबाल का मकसद भी यही है कि इंसान अपने आप को पहचाने, अपनी ज़ात को पहचाने। इसीलिए इकबाल के पास इतने मौज़ूआत हैं जिसकी कोई हद नहीं है। लब पे आती है दुआ ही से आप अंदाजा कीजिए कि इकबाल क्या चाहते हैं बच्चे से। आमिर ने सुनाई थी जब सारी जहां वो भी इंसान के इस अजमत का बताया था। नहीं गाय बकरी तो बोलते आखिर में जब भी आती है दुआ बन के तबज्जा में जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, तो शम्मा की सूरत शम्मा जल के खुद चलती है, रोशनी देती। यही चीज इकबाल ने यही बताई है कि इंसान इंसानी कामिल जब बन सकता है जब वो खुद को फना करे और दुनिया को रोशनी दे। और काज़मी साहब ने शुरू से आखिर तक इकबाल के एक एक पहलू पर नजर डाली है, एक एक पहलू की का उन्होंने जायजा लिया है, बताया है कि इकबाल कितना बड़ा शायर। इकबाल के बाद फिर कोई ऐसा शायर पैदा नहीं। ये हैदराबाद की बदकिस्मती है कि इकबाल चाहते थे कि वो हैदराबाद आए। इकबाल के यहाँ बहुत परस्तार थे। इकबाल की मौजूदगी में यहाँ जश्न मनाया गया था और इकबाल आने वाले थे। मखदूम का शायद बहुत कम लोगों को मालूम कि मखदूम ने इकबाल पर एक मजमून लिखा था, इकबाल मुजाहिद, इकबाल एक मुजाहिद। और वाकई उन्होंने इकबाल को मुजाहिद साबित करने की कोशिश की। और आपने भी इकबाल को मुजाहिद साबित करके ये कोशिश की है कि इकबाल को इंसान कामिल बनाने के लिए क्या क्या फिक्र अफकार से गुजरना पड़ा है। और ये कि इकबाल हाथों रक्षों पे भी लिखा हुआ था, खुद ही गुट का बला देता है से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे बता भी हो जाता है। तो उस मकाम पे सुपरमैन जब बनता है तो अल्लाह पूछता है कि बता तेरी रजा क्या है, क्योंकि तू तू जो चाहेगा वो होगा। और वैसा ही होता है। और वो सुपरमैन एक ही हुआ है दुनिया में। और वही इंसान का मॉडल जो है इकबाल के पास है और उसी तक पहुँचने की इकबाल ने तालीम दी है। मैं महमूद कादरी साहब की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इकबाल के हर पहलू का बहुत मुख्तसर बहुत जामे अंदाज में जायजा लिया है। वाक़ा यह है कि इकबाल पे कहने के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, इतना पढ़ना पड़ता है, बच्चों का अदब पढ़ना पड़ता है, बच्चों की संस्कृत पढ़ना पड़ता है। और वतनियत क्या है देखना पड़ता है, कौमियत क्या है देखना पड़ता है, कम्युनिज्म क्या है देखना पड़ता है, तयातर क्या है देखना पड़ता है। हर चीज़ इकबाल के पास मौजूद है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उसके पास माशियात है, फलसफा है, हिकमत है, सियासत है, मोहब्बत है, इश्क है, दीवानगी है, दीवानापन है, सौदाई है, सब कुछ है। सौदाई इसलिए नहीं है इकबाल सुपरमैन जब बन जाता है तो सौदाई हो जाता है। और सौदाई ऐसा हो जाता है कि उसकी ज़ात में गुम हो जाता है। और वही अल्लाह पूछता है कि बता तेरी रज़ा क्या है। मैं काज़मी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और उनके हाफिज़े की दाद देती हूँ कि इकबाल के अशआर की जो उन्होंने खिरत की है, न सिर्फ खिरत की है बल्कि उसको समझाने की जो कोशिश की है, तफहीम की जो कोशिश की है, जो गहराई में बात की के नुक्ते निकाले हैं,
वो वाकई बहुत अहम, खास तौर पे गुजरे राह उनकी ऐसी नज्म है जिसको बारहा पढ़ना पड़ता है। इसलिए बारहा पढ़ना पड़ता है, उसमें जिंदगी भी है, सियासत भी है, और जैसे आपने बताया सवालात जवाबात की इम्तिहान तालिब ने भी सवालात किए और दूसरे शायरों में भी आपने भी मिसालें दी हैं, मगर इकबाल के जो सवालात हैं वो लाजवाब सवालात हैं, और वो सिर्फ जवाबात भी उन्होंने ही दिए हैं, और वो जवाबात भी लाजवाब जवाबात हैं, और इसी को अहाता काज़मी साहब ने किया है। वाक़या ये है काज़मी साहब, आपने हमारे इंतज़ार को कीमती बना दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बेहद शुक्रिया प्रोफेसर अशरफ रफ़ी साहबा बेहतरीन सदारती खिताब के लिए। जैसा कि इकबाल ने कहा है, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग ज़िंदगी, तो आज की शाम का हासिल यही रहा है। तो इकबाल को ज़रूर पढ़िएगा। साथ ही साथ सैयद महमूद काज़मी साहब भी बहुत अच्छे शायर हैं, तो इकबाल को जब इन्होंने इतना अच्छा समझाने की कोशिश की है तो अपने शेर में भी उन्होंने बहुत गहराई और गिराई छुपा रखी है, तो हम चाहते हैं कि आप उनको भी पढ़ें। एक बार फिर महमूद काज़मी साहब का शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। अब मैं ख्वाहिश करती हूँ सदर मोहतरमा प्रोफेसर अशरफ रफ़ी साहबा से कि महमूद काज़मी साहब की खिदमत में हदीए तशक्कुर पेश करें। आमिर साहब से भी मैं ख्वाहिश करती हूँ कि वो जाएं। मोहतरमा अनीसा आयशा साहबा और तमाम ऑडियंस का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँ। जी काज़मी साहब, आपसे कुछ कहना चाहूँ। मुझे शायर ने कहा, शायर को जब आप छेड़ दीजिए तो वो फिर बगैर सुनाए तो नहीं मानता, तो मैंने सोचा कि मैं भी सुनाऊँ। ऐसे ही जो एंड में आ गए इसलिए कि कैसे उससे मिलें हम उसी की तरह, कैसे उससे मिलें हम उसी की तरह, वो तो मिलता है अब अजनबी की तरह। कैसे उससे मिलें हम उसी की तरह, वो तो मिलता है अब अजनबी की तरह। और सारे शिकवे बजा हर शिकायत सही, सारे शिकवे बजा हर शिकायत सही, बात तो कीजिए आदमी की तरह। सारे शिकवे बजा हर शिकायत सही, बात तो कीजिए आदमी की तरह। और सुख मिला हंस दिए, दुख हुआ रो पड़े। सुख मिला हंस दिए, दुख हुआ रो पड़े, जिंदगी काट दी जिंदगी की तरह। जिंदगी काट दी और दूर तक कुछ तो खून का वही सिलसिला, दूर तक कुछ तो खून का वही सिलसिला, ये सदी भी है गुजरी सदी की। दूर तक कुछ तो खून का वही सिलसिला, ये सदी भी है गुजरी सदी की तरह। और दो तीन शेर और सुन लीजिए कि कतरा दरिया हो जाए, कतरा दरिया हो जाए, काश कि ऐसा हो जाए। कतरा दरिया हो जाए, काश कि ऐसा हो जाए, और उसका चेहरा अच्छा है, उसका चेहरा अच्छा है, दिल भी अच्छा हो जाए। उसका चेहरा अच्छा है, दिल भी अच्छा हो जाए। और शेर देखिएगा कि चांद सितारे कब तक देखें, चांद सितारे कब तक देखें, अब तो सवेरा हो जाए। और शेर सुनिए जिसके लिए गज़ल कही गई थी कि ये हम सबका तजर्बा है कि बरसों हमने बस ये सोचा, बरसों हमने बस ये सोचा, अपना सोचा हो जाए। बरसों हमने बस ये सोचा,
अपना सोचा हो जाए और अब तो डर सा लगता है, अब तो डर सा लगता है शहर में कब क्या हो जाए। बेहद कहते हैं ना शायर की नवा हो, तो शायर की यही अदा होती है कि मैंने कहा था काज़मी साहब को पढ़िए सुनिए नहीं, लेकिन आपने सुनाकर समा बांध दिया है, बेहद शुक्रिया। शेर सुनाने से उनको उछल होती थी। ग्रैंड होटल में बैठा करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि ग्रैंड होटल में सिर्फ एक मखदूम थे। चाय आई, चाय पी, बेरा चाय रख के जाने लगा कि इधर आओ। वो आया, बैठ गया। अब सुनो मेरी गजल। उसने पहले जाना नहीं, बगैर सुनाए गजल मेरे को भी छोड़ा नहीं। तो ये शायर होता है, क्योंकि शायर एक उपज होती है, उसमें एक दरिया होता है, चाहता है कि बह जाए। रुकावट और साहिल वो तलाश नहीं करता, साहिल से आगे बढ़ जाता। यही साहिल हमारा शायर था। और सहले मुब्तरा में उन्होंने जो गजलें कही हैं, जो अशार कहे हैं, लाजवाब अशार हैं माशाल्लाह। इसी वक्त हम आपसे फिर इजहार तशक्कुर अदा करेंगे। किसी और शायर को हम सुनेंगे, हम पढ़ेंगे, हम समझेंगे। तो इसी वादे के साथ मैं प्रोफेसर अशरफ रफ़ी साहबा का, प्रोफेसर सैयद महमूद काज़मी साहबा का, मोहतरमा रहीम उन्निसा साहबा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। साथ ही साथ आप तमाम का शुक्रिया। और आज यहीं पर इस बज़्म का इख्तिताम होता है। शुक्रिया।